बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन लब्बैक 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 या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िमियत आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारा मौजू है मिर्ज़ा गुलाम कादियानी वहाबी था, हनफी नहीं। इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जहलमी के बुहतान का इल्ज़ाम, ये हमारा आज मौजू है। और इस मौजू पर कल भी हमने तफसीली गुफ्तगू की थी, लेकिन कुछ दोस्तों ने कहा कि इस मौजू के ऊपर दोबारा आप गुफ्तगू करें। तो आइए जी, ये मौजू हमने दोबारा रख दी है। जो लोग ये समझते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी हनफी था तो वो सामने आ जाएं और थोड़ी सी गुफ्तगू बैठ के कर लेते हैं, क्योंकि इंजीनियर मिर्ज़ा बार बार ये इस चीज़ को रिपीट कर चुका है कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी हनफियों के अंदर से निकला है। तो इस चीज़ का आज हम जायज़ा लेंगे कि आया वो हनफियों के अंदर से निकला है या मतलब वो कहाँ से निकला है। ठीक है जी। अलीदा मलंग हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताद मोहतरम एक ओपन करें जरा। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे भी साथ है हमारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताद मोहतरम अली दमलंग के पीछे ना शोर बहुत है, वो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ सुनूंगा लेकिन बात नहीं कर पाऊंगा। अच्छा चले ठीक है, फिर काशिफ आप ही मैनेज करें और कॉलर एक एक करके कॉलर लेते रहें। ठीक है, तो फिर बराड़ को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा बात सुन ले भाई, इब्तदा के अंदर ये आप सुन लें कि कोई लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना। ठीक है। हाँ, अगर आपको हमारी बात से इख्तलाफ है तो आप दलाइल के जरिए बात करें। ठीक है, हम भी दलाइल से बात करेंगे, आप भी दलाइल से बात करें, बात खत्म हो जाती है। लड़ाई झगड़ा किस चीज का? तो लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है। जो कि मिर्जा जूनियर जेलमी ने और मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी ने तुम लोगों को सिखाया हुआ है ना, कि गालियां निकालो, बद कलामी करो, वाहियातियां करो, तो वो भाई हमारे पास, हमारे दीन में नहीं, जायज नहीं है। हमारे मजहब में, हमारे दीन में ये चीजें जायज नहीं है। तो लड़ाई शड़ाई बिल्कुल नहीं, दलाइल से बात करें। ठीक है, तो बस अगले कॉलर को लें भाई। यूट्यूब के ऊपर भी हम अभी लाइव हैं। अगर कोई आना चाहे तो ये मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप लाइव आ सकते हैं। काशिफ मौजूद है आप? जी जी उस्ताद मोहतरम, हुक्का पानी हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाहिद नाम है मेरा। जाहिद साहब जी। अच्छा सर, मेरी बेसिकली आपसे ये एक गुजारिश है कि अब जैसे कि एक फैशन बन गया हुआ है कि इन डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन हो रही होती है, तो क्या मेरे ख्याल आपसे सवाल मेरा ये है, क्या इस्लाम इसलिए हुआ था, मतलब बना था, और कुरान की जो तालीमात है और जिस जगह पे आज हम खड़े हैं कि हर फिरका दूसरे को काफिर कह रहा है और वो कह के बड़ा खुश है और इस बात पे बहस करके बड़ा खुश है। अगर हम देखते हैं कि जब मुसलमानों ने जो इस दीन से जो सीखा और जिस तरीके से दुनियावी मामलात को आगे बढ़ाया, जैसे इब्नुल हैसम था, जैसे अल-बिरूनी थे, अबू अली सिना थे, उसके बाद इतना बड़ा गैप है और आज हम इस चीज पे घंटों बोल सकते हैं कि फलाना काफिर है, फलाना ये है, और जो कि हर बंदे को पता है। ये जिस बंदे को कोई कहें कि किसी को नहीं पता, वो अलग चीज है। ज्यादातर हर बंदे को पता है और हर फिरका दूसरे को काफिर ही कह रहा है। एज अ कलेक्टिव मुस्लिम्स, क्या कंट्रीब्यूशन है आपकी तरफ से या आपके सेक्ट की तरफ से गुज़श्ता 300 सालों के अंदर, जिसने वो पुरानी लेगेसी को आगे चलाया हो? ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल्स जो मैंने दी हैं, अगर आप जानते हो इब्नुल हैसम को, अल-बिरूनी को, अबू अली सिना को, ठीक है, ये मुझे पिछले 300 साल के अंदर किसी भी सेक्ट से आप ये चीज थोड़ा, ये मेरा सवाल है। शुक्रिया। आप मुस्लिम हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आप साइंसदान हैं? मैं नहीं हूं। तो आप क्यों नहीं साइंसदान बने?
मैं रिसर्चर हूँ, मैं एमफिल कर रहा हूँ, मैं वही पीएचडी ना, कर रहा हूँ। मतलब आप सिर्फ तनकीद कर सकते हैं कि भाई तुम्हारे सेक्ट के अंदर नहीं नहीं कोई नहीं सहसन क्यों नहीं, तो आप क्यों नहीं बने? मैंने मैंने आपके सेक्ट की बात नहीं की, मैंने कलेक्टिव सारे सेक्ट्स की बात जो की है। ठीक मैंने है, चलो आपको ये तो नहीं इतराज कहा करना मेरे भाई बड़ा आसान होता है। एतराज करना, ठीक है जी। एतराज उन पे बनता है जिनके जिनके तो पास मकसद आप, होती है मेरा मेरे ये भाई, सवाल है कि जिनके पास। आप क्यों नहीं बने, आप क्यों नहीं साइंसदान बने? मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं तो पीएचडी का स्टूडेंट हूँ मेरे भाई, वही ना, आप मैं साइंसदान तो क्यों नहीं बने? स्टूडेंट हूँ। ओ मेरे भाई पीएचडी साइंसदान ही हुंदा है कारी अच्छा, साहब। पीएचडी साइंसदान होता है, उसके अंदर तो मुख्तलिफ किस्म की टॉपिक्स होते हैं। वो तो अगर उन्हीं उन्हीं साइंस टॉपिक सब्जेक्ट के अंदर पीएचडी करता है तो साइंसदान बनता है ना। ऐसे तो वो फिर डॉक्टर लामा इकबाल भी, वो भी पीएचडी थे हैं, तो क्या वो साइंसदान थे? बिल्कुल वो सर, वो चलो, लिटरेचर के अंदर साइंसदान थे, उन्होंने वो लिटरेचर के अंदर जानते में हो से तो चीज आप निकाली है। तुसी है ना, किसी जहालत के अंदर आपको बातें तो हमारी बुरी लगती हैं, कोई कोई आपके अंदर कोई सेंस वगैरह कुछ भी नहीं है। ये दुनिया के किसी बंदे को पूछ सर, लें, मेरे सवाल का जवाब दे दें, मेरे सवाल का जैसा जवाब दे मैटर। दें। आप 300 साल में सुने तो सही ना जी, सुने तो सही, मेरा ये मौजू नहीं मैं है। नहीं बना। ओ यार, नहीं, माइक मौजूद म्यूट मैं बता करो रहा भाई, हूँ ओ माइक म्यूट करो हाँ, यार। पुठा ਐਵੇਂ सवाल आ गया तो माइक म्यूट कर दो। ਯਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੌਜੂ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਬਣੋ ਨਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ, ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਬਣੋ ਨਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ। आटा गूंदी हिलदी क्यों है पई? हमारे वो इधर आते हैं डॉक्टर होली स्पेट, वो हमारे मसलक मकतबे फिक्र की हैं, वो साइंटिस्ट हैं। ये एक मिसाल ही काफी है। ऐਵੇਂ तो कहना ली मौजू हमारा ये है ही नहीं। मौजू मैंने जो आपको बताया वो मौजू है कि मिर्जा जूनियर जेलमी ने इल्जाम लगाया, बोहतान लगाया कि मिर्जा कादियानी जो है वो हनफियों के अंदर, बरेलवियों के अंदर और देवबंदियों से निकला है। इस चीज का हमने आज बैठ के जायजा लेना है, बस। मौजू हमारा ये है ही नहीं। ऐਵੇਂ तो कहना यार, मैं पहले बता चुका हूं, आप सेंसेबल हैं, आप अपनी करतूतों से लग रहे हैं, आपके पास अकल ही नहीं है, अकल नाम की कोई चीज नहीं है। भाई मौजू एक रखा हुआ है, उस मौजू पे रह के बात करो। और मैं जी पीएचडी कर रहा हूं। ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪੀਐਚਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਕਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ को उठाएं यार, ਐਵੇਂ ही मगजमारी। अच्छा, ये वीडियो सुन लें भाई। खुर्रम शिजात साहब वेट करें, माइक म्यूट करें। वीडियो सुन ले भाई। अच्छा जी। कितनी कमजोर ग्राउंड के ऊपर ये कादियानी फिरका खड़ा हुआ है। फिरका मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि ये सुन्नियों से निकला है, और उससे भी बढ़कर हमारे हनफी देवबंदी और हनफी बरेलवी भाइयों में से निकला हुआ है। जी ठीक हो गया जी, स्टेटमेंट सुन लिया आप लोगों ने, दोबारा सुना देता हूं। यही मौजू रहेगा, मौजू इधर उधर कोई नहीं जाएगा। जिसको इस मौजू पे बात करनी है करे, नहीं तो कोई कॉल ना करे, बराए करम। इतनी कमजोर ग्राउंड के ऊपर ये कादियानी फिरका खड़ा हुआ है। फिरका मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि ये सुन्नियों से निकला है, और उससे भी बढ़कर हमारे हनफी देवबंदी और हनफी बरेलवी भाइयों में से निकला हुआ है। हाँ, क्योंकि कादियानी बगैर रफुल इदैन की नमाज पढ़ते हैं। यहां पे कोई भी मौजू समझ आ गया? मैं रिपीट कर रहा हूं, एक दफा और रिपीट कर रहा हूं, सुन लें। कितनी कमजोर ग्राउंड के ऊपर ये कादियानी फिरका खड़ा हुआ है। फिरका मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि ये सुन्नियों से निकला है, और उससे भी बढ़कर हमारे हनफी देवबंदी और हनफी बरेलवी भाइयों में से निकला हुआ है। हाँ, क्योंकि कादियानी बगैर रफुल इदैन की नमाज पढ़ते हैं। यहां पे कोई भी हाँ चले भाई, कॉलर उठाए। जी राना असद अली साहब। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मोहतरम, माजरत के साथ अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगे तो मुझे टोक दीजिएगा, लेकिन किक ना कीजिएगा, ठीक है? नहीं, वो ये है कि इस मौजू पे बात करनी है, कोई और मौजू है? नहीं, इसी मौजू पे बात करूंगा। हाँ मैं चले आपके जी, साथ। करें, जरूर करें। मैं अभी लर्निंग ही कर रहा हूँ, तो चलें कुछ अल्फाज आपकी मेरे काम आ जाएंगे। हो सकता है मैं एक पॉइंट रेज करूँ, आपको भी बेहतर लगे। तो अभी जो आपने मोहतरम की ऑडियो प्ले की थी, हमने तो ऑडियो सुनी है, तो इसमें वो ये चीज़ बता रहे हैं कि नमाज का तरीका बरेलवियों का, देवबंदियों का, इनके हनफियों का, और जो ये कादियानी दजाल हैं इनका जो है वो सेम है।
تو وہ اس سے یہ چیز اخذ کر رہے ہیں، مطلب ان کی جو آڈیو میں نے بھی سنی ہے جو آپ نے یعنی سنائی. یہ آپ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ مرزا جونیئر جیل میں یہ کہہ رہا ہے کہ قادیانیوں کا اور حنفیوں کی نماز کا طریقہ ایک ہے، ایسے ہی ہے؟ جی، تو وہ یہ چیز کہہ میں رہے ہیں ایک منٹ سن لیں ذرا. اوکے 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 میں ہو سکتا ہے مجھے سننے میں غلطی لگی ہو، میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کیا یہ مرزا جونیئر جیل میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ حنفیوں کی اور قادیانیوں کی نماز ایک ہے؟ طریقہ ہی وہ یہ اور کیڑا ہوتا ہے، طریقہ ہی نہیں، ہوتا ہے. نیت کا بھی تو فرق آنا ہے نا. دیکھو اچھا نا نیت کسی بھی روز میں کی بات ہی نہیں کی میں نے، طریقے کی بات. جی جی کیا حنفیوں کی اور قادیانیوں کی نماز کا طریقہ ایک ہے؟ یہ مرزا جونیئر نے کہا ہے، آپ قبول کرتے ہیں؟ یہ بھی جو آپ نے آڈیو سنائی ہے اس میں تو یہی کہا ہے انہوں نے کہ وہ بھی رفع دین کے بغیر نماز پڑھتے ہیں اور آپ بھی رفع دین کے نماز پڑھتے ہیں ان کے ٹھیک بریلوی. ہو گیا، میں آپ کی اس بات سے متفق ہو گیا اور ساری دنیا نوٹ کر لے بھائی، ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، چلیں بس اب اس موضوع کے اوپر آپ کے پاس کیا دلائل ہے؟ کیا چیز؟ یہ جو کس بارے میں اسٹیٹمنٹ دلائل آپ آپ نے چاہ رہے دی ہیں؟ ہے اور آپ کے مرزا صاحب نے دی ہے، اس کے آپ کے پاس کیا دلائل ہیں؟ دیکھیں، بریلوی میں خود رہ چکا ہوں، میں جامعہ میں پڑھتا رہا ہوں تقریباً 3.5 سال تک میں جامعہ میں پڑھتا رہا. دیکھیں کیا میں نے بات کو حفظ کیا؟ بڑھائیں گے، میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہوں، برائے کرم بات کو بڑھانا میں نہیں. تو وہی بتا رہا ہوں میں ٹو دی کہ میں نے پوائنٹ کوئی بریلویوں کی حوالہ نماز ہے تو دیکھی ہے. دلیل دے دیں. سر آپ کے پاس یہ چیز کا کوئی ہے ثبوت کہ وہ جو قادیانی ہیں وہ اس طرح سے نماز نہیں پڑھتے ہیں کائنڈلی؟ جی اب یہ بات ہے، یہ ہے انسانوں والی بات. یہ میں آپ کو جی اپریشیٹ آپ کرتا ہوں، سلیوٹ کرتا ہوں کہ اگر نہیں پتا تو اگلے بندے کو کہہ دو یار تو بات کر لے. یہ ہے طریقہ. الجھنا شروع ہو جاتے ہیں، یقین جانو پانی چ مدانی پا کے بہ جان گے کہ نہ ادھر ہلدے نے نہ ادھر ہلدے نے. یہ بات ہے انسانوں والی، یہ مجھے خوشی ہوئی ہے، اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو دلائل دے دیتا بتا ہوں. دیں. اچھا یہاں پر ایک چیز نوٹ کر لیں کہ یہ جو بات کا اس نے دو باتوں کو گڈمڈ کر دی ہے. ایک مرزا قادیانی سن لیں مائک میوٹ کر. جی جی اوکے اوکے. دو باتوں کو گڈمڈ کی ہے. ایک بات یہ کہ مرزا قادیانی دعوے سے پہلے کی زندگی اور دعوے کے بعد کی زندگی ایسا ہی ہے. اس سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی وہ وہاں سے نکل کے آئے ہیں، وہاں سے نکل کے آئے ہیں، یعنی حنفیوں اور بریلویوں سے نکل کے آیا ہے نا. وہ یہی کہہ رہا ہے نا بھائی دعوے سے پہلے اس کی زندگی حنفیوں والی سی، یہی کہہ رہے ہیں نا. قبول کرتی ہیں آپ؟ جی ایسے ہی ایسے ہی ہے. دوسری بات اس نے گڈمڈ یہ کر دی ہے، آگے جا کے وہ ایک ویڈیو کا حوالہ دیتا ہے، وہ سنیے گا. وہ مرزا طاہر کی ایک ویڈیو سنا رہا ہے جس کے اندر مرزا طاہر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو حنفی ہیں. یعنی مرزے کا ہمیں سوال مرزے کا ابھی موجودہ قادیانیوں کا نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیں. سوال یہاں پر یہ کہ مرزا قادیانی دعوے سے پہلے کیا تھا. ہم دعوے سے پہلے کی بات کر رہے ہیں، دعوے کے بعد کی اس کی زندگی اور آج کل کے قادیانیوں کی بات ہے ہی نہیں. آج کل کے قادیانیوں کی بات نہیں ہے. اس کو آپ سمجھ گئے ہیں میرے بھائی؟ اوکے آگے چلیں. سوال ہمارا یہ ہے کہ مرزا قادری، یہ دیکھیں یہ دعویٰ ہے، یہ دعوے سے پہلے کی زندگی، پہلے کی، یہ بعد والی زندگی کی بات ہی نہیں، دعوے سے پہلے والی زندگی پر ہم نے بات کرنی ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی ہے میرے بھائی کو؟ جی آگے بولیں. یہ دوبارہ سن لیں ذرا. ہم نے اس چیز کے آج سوال کا جواب دینا ہے کہ دعوے سے پہلے کیا تھا. سنیں کتنی کمزور گراؤنڈ کے اوپر یہ قادیانی فرقہ کھڑا ہوا ہے. فرقہ میں اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سنیوں سے نکلا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر سنیوں سے نکلا ہے اور اس سے بھی بڑھ کے ہمارے حنفی دیوبندی اور حنفی بریلوی بھائیوں میں سے نکلا. ہمارے حنفی بریلوی حنفی دیوبندی بھائیوں سے یہ نکلا ہے یہ فتنہ مرزا قادیانی. سمجھے؟ تو دعوے سے پہلے کی بات ہم کر رہے ہیں. اتنی بات سے آپ ایگری کرتے ہیں، آپ اور میں؟ جی میں سن رہا ہوں آپ کی. آگے چلیں. ٹھیک ہو گیا. بس آپ پہلے اپنا موقف دے دیں، اس کے بعد میں دلائل دے دیتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی تحقیق یا ریسرچ کیا کہتی ہے کہ مرزا قادیانی اپنے دعوے سے پہلے، نبوت کے دعوے سے پہلے وہ کیا تھا؟ چلیں جی تھینک یو.
बात इस तरह से है कि अभी देखें आपने जो 2-3 पॉइंट्स रेज किए हैं उनमें से आपने एक पॉइंट रेज किया कि जो नमाज पढ़ते हैं वो तरीका कि आपने मेरे से पूछा, मैंने कहा मुझे नहीं पता, आपने भी उसका नहीं बताया, ठीक है। उसके बाद आपने ये बात की है कि हमारा मकसद यहाँ पे यह डिस्कशन ये है कि अभी से पहले, ठीक है, अभी से पहले वो क्या होते थे। तो देखें यही बात वो भी कर चुके हैं कि अभी से पहले पहले इनकी मिर्जा, तो उसके जो था वो दज्जाल, मिर्जा कादियानी दज्जाल जो है, जो उन्होंने वो किया, जो मामलात किए, उससे पहले वो इसी मकतबा फिक्र और इसी सोच के साथ थे, ठीक है। उन्होंने ये आपकी की बात है। मैंने पूछी है, बात बढ़ा रहे हैं मेरे भाई आप, तो मैं अच्छा मैं समझ रहा हूँ आपको आपको, मेरे हुस्ने जन को ना तोड़े। नीचे कॉलर इतने बैठे हैं और इतनी 219 बंदे अभी बैठ के टिकटॉक के ऊपर सुन रहे हैं, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर एक बहुत बड़ी आवाम सुन रही है। बात को आगे ना बढ़ाएं। तो जो पूछा है मैंने मुझे बता दें, नहीं पता तो बता दें नहीं पता। मिर्जा आप क्या समझते हैं मिर्जा कादियानी दावे से पहले क्या था? उसके उसके जितने मैंने लेक्चर सुने हैं उसके काफी सारे लोगों के, ठीक है। और ओ उसके अलावा यार आपने ये बात भाई, बताई, दावे से पहले मिर्जे को आप क्या समझते हैं? यही बरेलवी टाइप बरेलवी, के। ठीक हो गया। इसकी क्या दलील है आपके पास? आपके पास क्या दलील है कि वो नहीं था? चले ठीक है, तो मैं अगर दलील दूं तो आप फिर मान जाएंगे मिर्जा जूनियर जेलमी के ऊपर लानत कर देंगे? 2 पॉइंट्स में इस टाइम 2 बातें करना चाहूंगा। देखिए पहली बात आपके पास ये दलील कि को नहीं है, दलील अब मैंने मैं देनी है, मैं ठीक आपकी है? बातों से बात कर रहा हूँ। आपने भी 2 मिनट पहले कहा था कि उन्हीं का किसी शख्स ने ना ये कहा कि हम जो वो पहले बरेलवी होते थे, ठीक है। किसी मिर्जा ने ऐसा कहा, मिर्जा ये अभी जेलमी ये के सुन ले अलावा। यार, ये वीडियो के अंदर कह रहा है वो कह रहा है नहीं बरेलवी नहीं, था। आपने किसी और शख्स का भी नाम लिया था अभी, मैं मैंने नाम लिया था, मिर्जा मैंने अली के अलावा भी किसी शख्स का नाम लिया मैंने था किसी आपने। का आप शायद नाम नहीं भूल रहे लिया, हैं, मैंने आप किसी का भूल नाम, रहे हैं मैंने सर, आप भूल रहे हैं। वो सारी दुनिया सुन रही है। काशिफ मैंने किसी और का नाम लिया है कि और किसी ने कहा हो? पता ही नहीं उस्ताद जी। यार अलीदा मलंग मैंने कहा है कोई? कहानी करा रहे मुफ्ती साहब, कहानी करा रहे। यार जो ये इधर से यूट्यूब से भी आवाज आ रही है, क्यों झूठ बोल रहे हैं? मैं सारी दुनिया के सामने बैठा हूं, ये 300 तकरीबन अफराद यहाँ टिकटॉक के ऊपर बैठ के सुन रहे हैं। कोई बंदा नीचे लिखे यार मैंने कोई ऐसा कहा हो। हाँ तो झूठ बोल रहे हैं यार, ये कमाल देखें, करते हैं। कादरी फकीर कह रहा है कि कहा है जी, ठीक है। क्या आप कहा नीचे है? कमेंट किसका नाम करें। लिया था? किसका नाम आपने लिया एक था? और नाम लिया था, आपने एक और बताइए ना, नाम लिया बताइए। था। चलो चलो ठीक है, मैंने नाम लिया है, किसका नाम लिया बताएं? वो मेरे माइंड से स्किप हो गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने किसी वो और का नीचे नाम लिखा लिया है था, इन्होंने किसी मिर्जा ताहिर, का ही। वो नीचे लिखा है ताहिर। ताहिर का नाम लिया था, वो मिर्जा जेलमी का स्टूडेंट है। ये सुन लें, कितनी कमजोर ग्राउंड के ऊपर ये कादियानी फिरका खड़ा हुआ है। फिरका मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि ये सुन्नियों से निकला है और उससे भी बढ़कर हमारे हनफी देवबंदी और हनफी बरेलवी भाइयों में से निकला हुआ है। हाँ, क्योंकि कादियानी बगैर रफुल हिदैन की नमाज पढ़ते हैं। यहां पे कोई भी किताबो सुन्नत के मनहज पे आया ना तो उसे कहता है तू अनकरीब कादियानी हो जाएगा। हाँ, जेड़ा बुखारी मुस्लिम विच रफुल हिदैन पढ़ के रफा हिदैन शुरू करे वो कादियानी हो जाएगा, तो जेड़ा शुरू तू कादियानी वाले तरीके से नमाज पढ़ रहा है वो कादियानी नहीं होएगा। अच्छा बहरहाल अब मुझे बता दीजिए, बात आगे बढ़ अच्छा, रही है। माजरत के बात साथ- सुने ना, एक मिनट सुने माजरत के साथ, माजरत के साथ। सुने तो ओके, सुने तो ओके। अगर आपने कहा है जी मुझे नहीं पता कि वो बरेलवी था, लेकिन आपने कह दिया बरेलवी था, नहीं आपने कहा है जी। कि मिर्जा कादियानी दावे से पहले बरेलवी था, ऐसे कहा है ना? जी इसका सबूत आपके पास कोई नहीं है, सही है ना? जी, ना मेरे पास है ना आपके पास है। चले ठीक हो गया, ठीक हो गया। और ये है कि मैंने आपको कहा कि मैं अगर साबित कर दूं कि वो बरेलवी नहीं था, वो वहाबी था, तो क्या आप मिर्जा जूनियर जेलमी के ऊपर लानत कर देंगे? देखें, वो वहाबी था या वो बरेलवी था, ठीक है, ये उसका एक अलग टॉपिक और हम तो अलग बात खेल है। इसी चीज के ऊपर कर रहे हैं। मौजूद पूरी हमारा बात ये सुन है लेना। कि सर, मिर्जा सर, पूरी बात कादियानी सुन ले। दावे से सर, पहले क्या था, दावे से पहले क्या था, वो कहां से निकल के आया है, कहां से सर, निकल मेरी के आया, बात- ये बात है। सर जो मैं बात कर रहा हूँ वो सुन ले। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो वहाबी था या वो बरेलवी था, मिर्जा जेलमी को जब वो गलती लग सकती है, हम इसे गलती कह सकते हैं, लेकिन इस पे नहीं लानत नहीं गलती देखी जा नहीं, सकती। गलती नहीं है, हम गलती वो लानत नहीं देख सकते। कोई हजारों दफा ये गलती उसने रिपीट की है, गलती नहीं, गलती नहीं, इसको गलती का नाम ना दे, ना दे गलती का नाम। गलती ये हजारों दफा उसने रिपीट की है और आप दिफा कर रहे हैं कि जो मिर्जा जूनियर ने कहा है बिल्कुल सच कहा है, गलती नहीं जी।
ये मिरर योर वीडियो, ये देखिए भाई, सुने जरा। हमारा जो अभी जो बात है ना, जो मौजू है वो ये है कि इधर देखिए कि ये है मिर्जा कादियानी का दावा नबूवत। दावा नबूवत के उसके जिंदगी के दो पहलू हैं। एक है कबल अज दावा, एक है बाद अज दावा। ये देख लें, मैं आपको चार्ट के जरिए समझा रहा हूं यार। यहाँ यूट्यूब के ऊपर भी नजर आ रहा है भाई? जी जी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, ये चलो। अच्छा, तो एक है दावा नबूवत जो है ना, या यूं समझ ले, ऊपर कर लेते हैं मिर्जा की जिंदगी। मिर्जा की जिंदगी, और इसके जिंदगी के दो पहलू हैं। एक कबल अज दावा, एक बाद अज दावा। हम इस पर बात कर रहे हैं, इस पे याद रखिएगा। अभी जो मौजू है इस पे है, ये नहीं है मौजू। और मिर्जा जूनियर जेलमी कहता है कि वो हनफी बरेलवी और देवबंदियों से यहां से निकल के आया है। मैं कहता हूं वो इस मकाम के ऊपर वाबी था। चले गए आप, या डबल टैप करो, शेयर करो, वो बंदा ही दौड़ गया, उनकी कीता जाए। गलत बात है, सामने आए आप, मैं आपको समझाने के लिए इतनी मुसीबत कर रहा हूं। हम इस पे बात कर रहे हैं, इस पे। ये देखे, मिर्जा कहता है कि वो बरेलवी था और देवबंदी। मैं कहता हूं, ये मुफ्ती लिख लें, मुफ्ती कहता है कि वो वहाबी था। ठीक है, ये देख लें, मुफ्ती के नजदीक वहाबी है, मिर्जा जूनियर जेलमी के नजदीक वो इस मकाम के ऊपर कबल अज दावा वो बरेलवी है। अगले कॉलर को लें भाई, जरा बात करें। आ जाओ भाई, अगले कॉलर को लें भाई। जी बसाम साहब, अभी दलाइल की बात है, ये तो आप दौड़ गए हैं। ये गलत बात है, बड़ी गलत बात है, ये गलत बात है। अभी इतनी लंबी चौड़ी गुफ्तगू कोई नहीं है यार, दौड़ गए ने। तुसी वेख भी तो लिया करो, तो नजर नहीं आंदा पे काशिफ? भाग जाते हैं उस्ताद जी कॉल डाल के। कॉलर बड़े ने, तू लगता है नींदर च मिस्टर सिद्धू साहब। नहीं उस्ताद जी, मैं तो 2 घंटे से जाग रहा हूं। अस्सलामुअलैकुम जी वालेकुम सलाम जी। मुफ्ती साहब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक जी, है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? जी? मेरा नाम अब्दुल्ला मोहम्मद है। अब्दुल्ला मोहम्मद, एक मिनट जी। अब्दुल्ला मोहम्मद साहब, जी जनाब अब्दुल्ला मोहम्मद साहब। जी वो उन्हीं भाई की मैं बात कंटिन्यू करूंगा आगे, जी वो भाग गए हैं। तो मुफ्ती साहब आप जरा वो क्लियर कर दें, पूरी बात अपनी कर दें, जरा समझ आ जाए। नहीं, आप अपना भी तो बताइए ना, आप क्या तस्लीम करते हैं? सेम नहीं, मैं ये मानता हूँ कि वो जी पहले देवबंदी हनफी था। आप क्या तस्लीम करें? मिर्जा कादियानी पहले देवबंदी हनफी था? हाँ, देवबंदी हनफी था जहां तक मैंने सुना है। ठीक हो गया। पहली तो बात यह है कि इसकी कोई दलील है आपके पास? नहीं, और दूसरी बात नहीं है, एक मिनट सुन ले, सुन तो ले, और सुन तो ले भाई जी, सुन तो ले, दंदियां तो ना निकाल। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक आप कज़्ज़ाब हैं। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि हर सुनी सुनाई बात को आगे पेश कर दे। आप कह रहे हैं मेरे पास कोई दलील तो नहीं है, मैंने सुनी हुई। साहब ये जो नमाज के ऊपर नहीं, वो बात नहीं, वो मौजू बात। अभी तो एक चीज में तो आप झूठे साबित हो गए, कज़्ज़ाब साबित हो गए कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक कि आप कज़्ज़ाब हैं, एक सुनी सुनाई बात को आगे पेश कर रहे हैं आप। नहीं देखें, आप मुफ्ती साहब बैठे हैं, आपने रहनुमाई करनी है। नहीं, आपने ये सुनी सुनाई बात की जब तहकीक नहीं की थी, आपने आगे क्यों पेश तहकीक की है, इसी वजह से कोई तहकीक वो बताएं, क्या सबूत है आपके पास? सबूत मेरे पास, देखें सबूत की तरफ से मैं आपको मुफ्ती साहब नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपके पास है तो आप मुझे बताएंगे। आपने ये इल्जाम क्यों लगाया? आपने मिर्जा जूनियर जेल में आंखें बंद करके मिर्जे के पीछे क्यों चल पड़े? सर मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं मिर्जा का फॉलोअर नहीं हूँ। नहीं है, तो फिर इधर क्या लेने आए हैं मेरे भाई?
सर आपने वो जो सवाल यार पूछा उससे मुझे यार कंफर्म जाने होगा दें सर ना? इनको, जाने दें भाई सर काशिफ, नहीं उलझना नहीं है, हमने लड़ाई नहीं करनी यार। या तो मिर्जा कादियानी के स्टूडेंट हैं या मिर्जा जूनियर जेलमी के स्टूडेंट हैं, बस। और कोई मुसलमान यहाँ पे ना आए, कोई और भी, कोई अली 7865 कोई हिंदू सिख ईसाई यहूदी ना आए, सिर्फ 2 बंदों के स्टूडेंट हैं बस। अली 786500 जी जनाब। जनाब फरमाइए, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अली है भाईजान। अली साहब जी, क्या फरमाते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम मेरे को अस्सलाम। एक मिर्जा बात जूनियर बताएं, जेलमी ने ये जो आप बात लोगों- की है क्या ठीक ही है? देखें जी, मिर्जा साहब ने जो भी कहा है वो उनका मामला है। आप मेरे को एक बात बताएं, आप कौन सा दीन है जहाँ जिसके मतहत आप यहाँ पे यार ये भाषण नहीं छोड़ दे बस, अपना कमेंट भी ना दिया कर, नीचे उतार दिया करें बस आराम से। अगले एक यहाँ यूट्यूब के कॉलर ले लेते हैं। जी अहमद साहब, जी जनाब अहमद साहब, माइक ओपन करें, बोले। जी आगे भाई। जी ये हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर आए हैं जी जनाब मुर्तज़ा हटवानी साहब। जी मुर्तज़ा हटवानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या फरमाते हैं आप जनाब? क्या हाल है भाईजान, ठीक हो, खुश हो? शुक्र है अल्लाह का। मुफ्ती साहब सारे इल्म चलो कुछ इजाफा तुसां कर दो ते सा कुछ चलो नहीं पता ही गल दा। आप मिर्जा जूनियर जेलमी के इस स्टेटमेंट पर यकीन रखते हैं कि नहीं? किस स्टेटमेंट पे? आप नीचे बैठ के सुने अभी मेरे भाई, अगले बंदे को नहीं वो अल्लाह मेरे अल्लाह 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 अल्लाह। जहालत की इंतहा है, अल्लाह दी कसम जहालत। जेड़े जाहिल सन और मिर्जा सीनियर थे मिर्जा जूनियर के पीछे लग गए। जाहिल। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। जी जनाब, कौन आए जनाब? सजाद अली। जी सजाद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का। आप मिर्जा जूनियर जेलमी की स्टेटमेंट पर यकीन रखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट ठीक है? सर काइंडली मुझे थोड़ा बात करने दें आप, अगर स्टेटमेंट माइंड ना हाँ या ना करके आगे बात करें। स्टेटमेंट मैंने- ठीक है कि गलत है? मैंने जहां तक सुना है वो कुरान और हदीस की बात करता है। ये अब किस स्टेटमेंट की इसकी बात कर मैं रहे हैं दूसरी कौन? दफा नहीं पूछूंगा, आप नीचे जाएंगे। ये स्टेटमेंट इसकी ठीक है कि गलत है? यार तुम खुदा बने हुए हो कि नीचे जाओगे, बात नहीं सुनोगे तो कैसे बात करेगा बंदा? चलो जी नेक्स्ट कॉलर लेते हैं जी। हमारे पास काफी देर से बैठे हैं जनाब चौधरी महताब एजाज साहब। आए जी कॉल। जी बुलाएं भाई, बुलाएं, आ जाओ भाई। सिर्फ मिर्जा कादियानी और मिर्जा जूनियर के कॉलर्स कॉल करें सिर्फ भाई मिर्जा कादियानी और मिर्जा जूनियर के जो फॉलोवर हैं, सहाबी हैं, उम्मती हैं, वो ही कॉल करें और कोई कॉल ना करे, बुराई कर। जी चौधरी मेहताब साहब। अच्छा ये और अभी तक ये देख रहे हैं मिर्जा जूनियर जेलमी की सारे ये सहाबी आए हैं, जाहिर साहब, राना असद अली, अब्दुल्ला मोहम्मद अली, मुर्तजा सज्जाद अली। उनकी करतूत आप लोगों के सामने है, सबके सामने। ये कितने बड़े मुस्लिम इल्मी किताबी हैं और कितने दलाइल इनके पास हैं। इन लोगों की करतूत देख लें, सारी दुनिया को हम दिखा रहे हैं। है कोई मिर्जा जूनियर जेलमी का या मिर्जा सीनियर का कोई साबी, कोई मुरीद, कोई जो भी है, आओ ना सामने, आओ बात करो। जी चीमा जी साहब। जनाब, क्या नाम है आपका? चीमा साहब ला दो। चलो जी नेक्स्ट कॉलर बहुत सारे हैं उस्ताद जी नीचे। ओही ना, कलर बहुत आ रहे हैं, इन नखरे नहीं रखी दे होंगे ज्यादा। नखरे रिजवान नहीं। भाई, जनाब रिजवान भाई। थले ना म्यूट करी जाओ। एक बाबा बूटा, बाबा बूटा। ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਾਕ ਤੇ ਦੂਜੇ नहीं ब्लॉक नहीं करना, म्यूट करना है ताकि काल ते आन। जिसने जो बकवास करनी है वो काल पे आके करे। म्यूट करना है, म्यूट, सिर्फ म्यूट। ले उस्ताद जी नेक्स्ट कॉलर हैं ये, अगर अभी शो होते हैं। ये शो हो गया जनाब विदाउट नेम। जी जनाब, क्या नाम है आपका?
मिस्टर बुलेदी 02। क्या नाम है आपका? नहीं वो ये माइक म्यूट नहीं करना, माइक म्यूट करके नहीं बैठना, निकल जाए आप, इतनी गेम नहीं है भाई। लीजिए जनाब, काफी सारी नीचे लाइन लगी हुई। रिजवान भाई आपको दोबारा ले रहा हूं मैं, अगर आपकी आवाज आती है अब तो। आपकी शायद आईडी के साथ कोई मसला है, ऊपर आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे, दोबारा से रीसेट होके आए आप। अच्छा जनाब यार इधर देखे, एक मिनट रुक जाओ काशिफ, जी। अल्लाह की कसम इतने इधर भी यूट्यूब पर भी इतनी आवाम बैठी है, फेसबुक ट्विटर इधर 350 बंदा है, टिकटॉक के ऊपर इतनी आवाम है, कोई देखे, कोई सेहतमंद गुफ्तगू यहाँ पे सुनने देखने को मिल रही है लोगों को। तो और मिर्जा जूनियर जेल में क्या कहता है, मेरे तो 2 मिलियन 3 मिलियन मेरे ओ बिलियन तो ट्रिलियन के अंदर मेरे साबी हो गए हैं, सब्सक्राइबर हो गए हैं, और बड़े मुस्लिम इल्मी किताबी पूरी दुनिया में फैल गए हैं जैसे कादियानी दावे करते हैं। ये है उनकी करतूत, देख लें। एक छोटा सा मौजू उनसे वो सुलझे नहीं रहा, कोई दलील नहीं, कोई कुछ नहीं। या तो हमें कह दो कि हम साबित कर देते हैं ना, वो तो दौड़ ही गया है वो बंदा जो जाहिद पीएचडी था, मैं साबित करने भी लगा हूं, दौड़ गए। चलो भाई कॉलर उठाए। जी नेक्स्ट कॉलर लेते हैं। लोग वैसे नीचे कह रहे हैं उस्ताद जी के एक बार स्टेटमेंट सुना दें दोबारा। दोबारा सुन ले, बिल्कुल दोबारा सुने, शाबाश, दोबारा सुने। कितनी कमजोर ग्राउंड के ऊपर ये कादियानी फिरका खड़ा हुआ है। फिरका मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि ये सुन्नियों से निकला है, और उससे भी बढ़कर हमारे हनफी देवबंदी और हनफी बरेलवी भाइयों में से निकला। ये है स्टेटमेंट कि ये मिर्जा कादियानी जो है ना, वो हनफी बरेलवी और हनफी देवबंदियों के अंदर से निकला है। चलें जी आगे जी। लीजिए जनाब नेक्स्ट कॉलर। ये मिस्टर सिद्धू साहब, आपको दोबारा कॉल पे नहीं लिया जाएगा, आपको एक बार कॉल पे लिया जा चुका है। सुफियान अली साहब, मिर्जा जूनियर मिर्जा सीनियर के स्टूडेंट, तो बात शुरू करें। सुफियान साहब। ये जनाब क्या नाम है आपका? जी सुफियान सर, किसी ने भी गल कर देते ਤੁਸੀਂ अपनी सुनाई जाते हो हर बंदे। सुफियान साहब जरा ऊंचा बोलें। सुफियान साहब, क्या इस मिर्जा जूनियर जेल में की स्टेटमेंट से आप मुत्तफिक हैं? ਉਹ ਮੁਰਜਾ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਆਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। अगले कॉलर ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ जी ले। जनाब अगले कॉलर को लेते हैं। यहाँ पे भाषण नहीं चाहिए भाई। इरफान शाह साहब को लेते हैं जी। इरफान शाह। इतने कॉलर बैठे हैं यार, काशिफ तू उसी भाषण सुनते क्यों? ये तो बंदे दे एक लफ्ज तू या एक जुमले तू समझ आ जाती बंदा की है। चस भी तो लेनी होंगी। इरफान साहब जनाब। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना इरफान अहमद नूरी। इरफान नूरी। आप क्या मिर्जा जूनियर जेल में की इस स्टेटमेंट से मुत्तफिक हैं? नहीं भाई। ठीक है, नीचे चले जाए, अगले बंदे को बुलाए। लीजिए जनाब अगले साहब आ रहे हैं जनाब। अब बारी बारी सबको कॉल पे ले रहा हूँ। मिर्जा जूनियर और मिर्जा सीनियर के जो मुत्तफिक है ना वो है सामने। जमजम मार्केटिंग जनाब। जी जनाब, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी अली। अली साहब, क्या मिर्जा जूनियर जेल में किस स्टेटमेंट से आप मुत्तफिक हैं? जी जी ठीक हो गया। आपके पास क्या दलील है कि मिर्जा कादियानी जो था वो बरेलवी था और वो हनफी था? जी उनके जो फॉलोअर हैं अभी भी जो नमाज पढ़ते हैं वो फिका हनफिया के तर्ज अमल से पढ़ते हैं। वो तो मिर्जा कादियानी की जिंदगी के बाद की बात है ना। जी मिर्जा कादियानी की जिंदगी की बात करें कि आपके पास क्या दलील है? ये सबसे बड़ी दलील है। मेरा बेटा वो ये नहीं, इधर देखिए, अभी मैंने चार्ट बना के बताया है कि देखें उसकी जिंदगी के 2 पहलू हैं। जी ये देखें, मिर्जा कादियानी की ये जिंदगी है, 2 पहलू हैं। एक उसके दावा नबूवत से पहले, कबल अज दावा नबूवत, एक बाद अज दावा नबूवत। ठीक है, ठीक है।
आप जो दलील दे रहे हैं वो बाद अज दावा नबूवत की दे रहे हैं। मिर्जा जूनियर ये कह रहा है कि वो निकल के जो आया है ना, वो यहाँ से निकल के आया है बरेलवियों और देवबंदियों से। ठीक है जी। तो ये बात नहीं, हम जो ना अभी कादियानी क्या करते हैं, कैसी नमाज पढ़ते हैं, वो बाद में बात करेंगे। अभी तो मिर्जा कादियानी की शख्सियत पे बात हो रही है कि वो कहाँ से निकल के आया था। ठीक है, आप एक काम करें ना, मैं आपको बता देता हूँ YouTube पे कितनी ज्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं कि मिर्जा कादियानी के जो फॉलोअर हैं वो किस तरह से नमाज पढ़ते हैं भाई न ओला फिर वही पहुंचो के खुदी मैं बताता हूँ, मैं पहुंचो के खुदी बोर्ड थल्ले ये गल नहीं है। बचूदा कादियानी क्या करते हैं ये मौजू ही नहीं है। जी जी यार आप क्या है यार, अपनी तस्वीर जरा दिखाना कैमरे में प्यारी सी, मैं देखना चाहता हूँ आप वाकई इंसान ही है। जरा दिखाएं जरा कैमरा। मैं इंसान ही हूँ। एक मिनट जरा, मेरा बेटा मेरा पप्पू कैमरा तो ऑन करें जरा एक मिनट। ठीक है अंकल ये ले, एक मिनट जी कैमरा ऑन करो। मैं प्यारी सी तस्वीर देखना चाहता हूँ, जियारत करना चाहता हूँ अपने बेटे की। कोई तो गल ही नहीं समझ आती इंसान नाली यार। वो आ गए ने हेलो जियारत करो। सुनते रसूल है एक बंदे के मुंह पे तो आप अस्तगफिरुल्लाह कह रहे हैं। जियारत कर लो इन्ना। अच्छा एक मिनट इधर, अभी आप इधर ही रहेंगे। मुझे जरा सिर्फ इतना बता दें कि मैं मिर्जे के दावे से पहले की बात कर रहा हूं कि वो कहां से निकला है, इसकी क्या दलील है? पहली बात तो ये मैं आपको एक चीज कंफर्म कर दूं, कादियानी तो वैसे ही दायरा इस्लाम से खारिज है। ठीक है चलो ये सवाल ही नहीं किया। नहीं पहले कोई भी काम हो कोई भी सवाल हो पहले आप, मैं अपना तारुफ आपको करवा रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का। जी बिल्कुल ठीक हो गया, मुझे लग रहा है आपकी सोच फिक्र से लग रहा है और शक्ल से भी लग रहा है माशाल्लाह। जी ठीक है। और दूसरा अभी तो वीडियो बंद कर सकता हूँ ना? नहीं रखें बहुत सामने। मैं एक जनाब साइकिस्ट हूँ और नफ्सियाती मरीजों का इलाज करता हूँ, तो वो हम फेस रीडिंग करते हैं, तो वो आपका फेस जो है ना मुझे बड़ा कुछ बता रहा है। जी चले ठीक है, वो तो मैंने आपको आपने कहा शक्ल अपनी दिखा दे, वो मैंने आपको दिखा दी है। अच्छा दूसरी बात ये है, बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो कबल जो उसने नबूवत का दावत किया था ना। अच्छा एक मिनट सुने, बात को मुख्तसर करते। अच्छा अगर मैं साबित कर दूं कि ये बरेलवी और देवबंदी नहीं था बल्कि वाबी था, तो सुन्नी था या नहीं? नहीं सुन्नी नहीं था, वाबी था। वहाबी सुन्नी नहीं है, गैर मुकल्लिद यानी जो मिर्जा जूनियर जेलमी है ना इस टाइम वो था। ठीक है, तो आपको क्या लगता है वहाबी गैर मुकल्लिद है? जी वह भी गैर मुकल्लद होते हैं। तो फिर नहीं आपका नॉलेज जो है ना वो बहुत। चले मैं अभी दलाइल देता हूँ। अगर मैं साबित कर दूं तो आप अभी बैठ के मिर्जा जूनियर जेलमी पे लानत करेंगे? तो अगर मैं ये साबित कर दूं कि आप जो क्लेम कर रहे हैं कि वहाबी जो हैं वो कहते हैं हम गैर मुकल्लद हैं, वो मौजूद नहीं मैं भी मुकल्लद उनका मुकल्लद होना साबित कर दूंगा तो फिर अभी दलाइल तो सुन लें। अभी लड़ाई शुरू कर दिया आपने। दलाइल नहीं, आप इस तरह से मुझे दलाइल तो देने दें। मैं भी आपको गैर मुकल्लद खोलने लगा हूँ, मुझे दलाइल तो देने दें। मैं मुकल्लद होना साबित कर दूंगा यार, मैं दलाइल देने लगा हूँ, आप मुझे दलाइल तो देने दें। रुको जरा सब्र करो, मुझे दलाइल तो देने दें। ये देखो अब माइक म्यूट कर लो। ओके जी। ये इशा तो सुनना है मेरे सामने, और ये जनाब रिसाला निकाला करते थे मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब। मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब को जानते हैं आप? हेलो माइक ओपन करें, बताइएगा हाँ या ना। म्यूट करवा दिया था ना आपने खुद। आप जानते हैं कि नहीं मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब को कौन है? नहीं, नाम सुना हुआ है लेकिन ये बुक नहीं पढ़ी हुई उनकी। आपको कुछ भी नहीं पता, मर्जियों को कख भी नहीं पता होता। ठीक है, माइक म्यूट करें, माइक तो म्यूट करें, माइक तो कहते हैं जो मिर्जा जूनियर जेलमी के स्टूडेंट और फॉलोवर होते हैं। और नहीं, अब ये नहीं कह सकते ना। माइक तो म्यूट कर यार, मुझे दलीलें तो देने दे यार। तू अपनी जब शुरू कर देती है विच मैनू दलील ना कोई देन दे। चंगे हो तुसी, रले हो, मरजाइयो। ये देखो ये सफा नंबर 100, ये रिव्यू ऑफ बराहीन अहमदिया
جو کہ محمد حسین بٹالوی صاحب نے لکھا تھا، اس کے صفحہ نمبر 176 کے اوپر میں ابھی موجود ہوں. یہ ہائی لائٹ عبارت ہے، یہ یوٹیوب میں بھی دیکھ لیں. وہ کیا لکھتے ہیں محمد حسین بٹالوی صاحب کہ مؤلف براہین احمدیہ کے حالات و خیالات سے جس قدر ہم واقف ہیں، ہمارے معاصرین سے ایسے واقف کم نکلیں گے. مؤلف صاحب یعنی مرزا غلام قادری محمد حسین بٹالوی صاحب کہتے ہیں کہ مؤلف صاحب ہمارے ہم وطن ہیں، یعنی ہمارا پنڈ ایک ہی ہے، بلکہ اوائل عمر میں یعنی بچپن کے اندر جب ہم قطبی اور شرح ملا پڑھتے تھے، ہمارے ہم مکتب یعنی ہم کلاس فیلو ہیں، ایک کلاس میں ہم نے پڑھی ہے. یہ کیا پڑھی ہے؟ قطبی اور شرح ملا. محمد حسین بٹالوی جو کہ اہل حدیث وہابیوں کے سرخیلے ال ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، وہ اور یہ مرزا قادیانی کلاس فیلو ہیں، کیونکہ وہ بھی وہابی تھے، مرزا قادیانی بھی وہابی تھا، وہ بھی سلفی تھے، یہ بھی سلفی تھا، وہ بھی اہل حدیث تھے، یہ بھی اہل حدیث تھا، وہ بھی غیر مقلد تھے، یہ بھی غیر مقلد تھا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ آگے لکھتے ہیں کہ اس زمانہ سے آج تک ہم میں ان میں خط و کتابت و ملاقات و مراسلت برابر جاری رہی ہے. اس لیے ہمارا یہ کہنا کہ ہم ان کے حالات و خیالات سے بہت واقف ہیں مبالغہ قرار نہ دیے جانے کے لائق ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو اس کو جانتے ہیں، بڑا زبردست قسم کا بھابی ہے، ہم بچپن سے اسے جانتے ہیں. وہ تو تعریفیں کر رہے ہیں. براہین احمدیہ جب مرزا قادیانی کی پہلی کتاب آئی تھی، اس کے اوپر پورا انہوں نے ریویو لکھ دیا 350 صفحات کا تقریباً. وہ کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ اسی کا صفحہ 284 کے اوپر یہ لیں، کہتے ہیں مؤلف براہین احمدیہ مخالف و موافق کے تجربے اور مشاہدے کی روح سے. یار ڈبل ٹیپ کرو یار، شیئر کرو یار، کی کر دیو پہ یار؟ انی عوام 350 عوام بیٹھی ہے، تسی نہ ہی ڈبل ٹیپ کر دیو پہ نہ ہی شیئر کر دیو پہ. ਢਿੱਲੀ قوم ساڈی. اچھا، مشاہدے کی روح سے شریعت محمدیہ پر قائم، پرہیزگار اور صداقت شعار ہیں. وہ کہتے ہیں محمد حسین بٹالوی صاحب کہ یہ بہت بڑا شریعت محمدیہ کا ٹھیکیدار ہے، بڑا پرہیزگار متقی ہے، اور بڑا صداقت شعار اور بڑا سچا ستھرا صاف. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور نیز شیطانی القاء اکثر جھوٹ نکلتے ہیں، القاء الہامات اکثر جھوٹ نکلتے ہیں، اور الہامات مؤلف براہین یعنی مرزا قادیانی کے جو الہامات ہیں، یہ والے الہام، یہ والے الہام جو تذکرہ کے اندر ہیں، یہ جو تذکرہ کے اندر ہے الہامات، یہ وحیاں جو مرزا قادیانی کے اوپر شیطانی وحیاں نازل ہو رہی، وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں محمد حسین بٹالوی صاحب. کیا کہتے ہیں سنیں؟ کہتے ہیں کہ اور الہامات مؤلف براہین سے یعنی انگریزی میں ہوں، خواہ ہندی میں، خواہ عربی وغیرہ، آج تک ایک بھی جھوٹ نہیں نکلا. مرزا کا الہام ایک بھی جھوٹ نہیں ہے، آج تک کوئی ایک الہام جھوٹا نہیں نکلا. پٹی پٹی گئی، واللہ واللہ سدھا ہویا واللہ، توپا یا توپا، گسم گسم گسم، ایک بھی الہام جھوٹا نہیں ثابت ہوا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد حسین بٹالوی صاحب کہہ رہے ہیں، جو وہابیوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں، دنیا کا ہر وہابی ان کو مانتا ہے. آگے سن لیں، آگے لکھتے ہیں جی، ایک بھی جھوٹ نہیں نکلا. چنانچہ ان کے مشاہدہ کرنے والوں کا بیان ہے، گو ہم کو ذاتی تجربہ نہیں ہوا، پھر وہ القائے شیطانی کیوں کر ہو سکتا ہے؟ وہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ شیطانی وہی اس کو آپ کیوں کہہ سکتے ہیں؟
کیا کسی مسلمان متبع قرآن کے نزدیک شیطان کو بھی یہ قوت قدسی ہے کہ وہ انبیاء اور ملائکہ کی طرح خدا کی طرف سے مغیبات پر اطلاع پاوے؟ غیبی چیزیں جو نبی ہوتے ہیں نا وہ مغیبات کے اوپر اطلاع پاتے ہیں، یہ انبیاء کی صفت ہے۔ تو محمد حسین بٹالوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ مغیبات کے اوپر اطلاع پا رہا ہے، غیبی چیزوں کے اوپر اطلاع پا رہا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں محمد حسین بٹالوی صاحب یہاں پر اس کو نبی مان رہے ہیں، سب کچھ مان رہے ہیں، اس کی شیطانی ویاں اس کو سب کو حق کہہ رہے ہیں۔ اچھا بولنے کا موقع دیں گے ابھی؟ ابھی نہیں، میں حوالے دوں گا۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو ابتدائی عشق ہے۔ روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ چلیں 4 بجیں گے مشکل نہیں ہے۔ مائک میوٹ ابھی باقی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ مغیبات پر اطلاع پائے ہوتے، یہ تو کھڑا ہی کیا تھا بھابھیوں نے کھڑا کیا مرزا قادیانی کو۔ اچھا جی، مغیبات پر اطلاع پائے اور اس کی کوئی خبر غیب صدق سے خالی نہ جائے، ہاشا و کلا۔ بلے اوے بلے تواڈے، آپ ہی تسی اینو کھلار کے تے آپ ہی تریفاں دے پل بن کے تو اج تسی شلیاں چھڑنیاں شروع کر دیتیاں کہ نہیں جی وہ تو حنفی تھا، دیوبندی بریلوی تھا۔ اس کو کہتے ہیں جھوٹوں کے اوپر لکھ دی لعنت۔ ایک اور حوالہ سن لیں، اشاعت السنہ کا، یہ صفحہ نمبر 348، صفحہ 348، یہ لو یوٹیوب والو، یہ دیکھو حوالہ غلط ہوئے جڑی چور دی سزا ہو ساڈی سزا۔ جاؤ، کہتے ہیں مؤلف براہین احمدیہ نے مسلمانوں کی عزت رکھ دکھائی ہے اور مخالفین اسلام سے شرطیں لگا کر تحدی کی ہے، اور یہ منادی اکثر روئے زمین پر کر دی ہے کہ جس شخص کو اسلام کی حقانیت میں شک ہو وہ ہمارے پاس آئے اور اس کی صداقت اور دلائل عقلیہ قرآنیہ معجزات نبویہ محمدیہ سے، آگے انڈر بریکٹ کیا لکھا ہے، جس سے وہ اپنے الہامات اور خوارق مراد کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ والے جو اس کے الہامات ہیں نا یہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ دیکھیں انڈر بریکٹ لکھا ہوا ہے، بچشم میں خود ملاحظہ کرے، کہتے وہ لوگوں کو بلا رہے ہیں، آؤ لوگو آؤ 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 لوگو جلدی جلدی تسی قادیانی ہو جاؤ، یہ مرید ہو جاؤ، مرزا قادیانی دے مرید ہو جاؤ جلدی جلدی، کیونکہ یہ تو ایسے الہامات اس کے اوپر آ رہے ہیں جو قرآن اور حدیث اور عقلی دلائل پر مشتمل ہیں، اور آ کے بچش میں خود دیکھو اس کے معجزات کو، اس کے نشانوں کو دیکھو۔ اور معجزہ اس کے کون سے تھے؟ وہ اپنا نشان نمبر 85 بتاتا ہے، کہتا ہے کہ میری مقد سے 16 دن تک خون آتا رہا اور درد بڑی ہوندی سی، لہذا یہ میرا معجزہ ہے، یہ خوار کی عادت ہے۔ بچش میں خود دیکھو لوگو۔ یہ آگے محمد حسین بٹالوی صاحب یہ لکھنا بھول گئے ہیں کہ جی تنبیہ لا کے نہ ادھر پچھواڑے دا نظارہ کرو کہ واقعی انہوں خون ہوندا ہے پیا کہ نہیں۔ بچش میں خود ملاحظہ کرے، بچشمے خود تو تبھی ہوتا ہے نا بھائی، تنبی اتری ہو، مرزا جی کوڈے ہوئے ہوں، کھوتی بنے ہوں اور پیچھے سے کوئی دیکھ رہا ہو۔ کیوں جی مفتی صاحب ڈنگ ڈانگ صاحب میں کوئی غلط نہیں کی؟ یہ ہوئی غلط بچشمے خود تے تادی ہوتا ہے نا مفتی صاحب، پوٹ گیا کافی۔ ہاں بھائی بچشمے خود تے تبھی سی نا، مرزا جی کوڈے انج کر کے ہوئے انج تے اے نا ایتھے پیچھے بندہ نہ نظارہ کر رہا ہوئے کہ خون کے انج نکل رہے ہیں۔ بھائی لعنت بھیج دو، زمزم لعنت بھیج دو، کافی ہے مولانا۔ میں حوالے اللہ دی قسم میں ایتھے کتاباں دے انبار لائے نے۔ اچھا سنو ابھی، سنو بھائی، اچھا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے،
अब ये देखो, हम नमाज की बात करते हो, ये भाभियों की नमाज है, नमाज नबवी, और इसके राइटर हैं जनाब डॉक्टर शफीकुर रहमान, और तहकीक व तखरीज की है हाफिज जुबैर अली ज़ई ने। अब ये देखिए, इसके सफा नंबर जाते हैं हम, सीने पर हाथ बांधना, सफा नंबर 184 सीने पर कहते हैं, फिर दायां हाथ बाएं हाथ पर रखकर सीने पर हाथ बांध ले। ये हनफियों का, देवबंदी और बरेलवियों का तरीका नहीं है नमाज का, ये वाबियों का तरीका है। और यही तरीका अब कादियानियों की नमाज की तरफ आ जाते हैं। फिक्का अहमदिया, ये लो, सफा जुज सोम सफा 72 है, जुज सोम सफा 72, ये हाईलाइट इबारत। कहते हैं तरीके नमाज, अपने हाथ सीने के निचले हिस्से के करीब इस तरह बांधे कि दायां हाथ ऊपर और बायां नीचे हो, सुनते जाना, शर्माते जाना। आगे जनाब, ये है फातिहा खल्फल इमाम नमाज नबवी के अंदर, और सफा नंबर 192 कहते हैं कि वो हदीसें सारी लिखी हैं कि फातिहा खल्फल इमाम की। कहते हैं इन अहादीस से साबित हुआ कि मुक्तदियों को इमाम के पीछे चाहिए कि वो बुलंद आवाज से किरात करे या ना करे, वो बुलंद आवाज से किरात करे या ना करे, अलहम्द शरीफ जरूर पढ़नी चाहिए, ठीक है जी। और साथ ही लिखा हुआ है आमीन का मसला, जहरी नमाजों में इमाम और मुक्तदी आमीन बिल जहर करें, ये वाबियों का तरीका है, फातिहा खल्फल इमाम, और ऊंची सारी आमीन कहनी। और यही चीज अब मैं आपको यहां पे दिखाता हूं फिक्का अहमदिया के अंदर। ये ले पूरा बाब इन्होंने बांधा है। सफा क्या है? 151 फातिहा खल्फल इमाम, फातिहा खल्फल इमाम कैमरे च नजर होंदा जे पिया यार, ओ भाई आ रहा है फातिहा खल्फल इमाम। वही हदीसें जो इधर थी, जो हदीसें इधर थी, वही हदीसें इन्होंने भी कोड की। चलो वो हदीसें कोड करके 2-3 सफे इन्होंने काले किए और लिखा है कि फातिहा खल्फल इमाम जरूरी है। और मिर्जा कादियानी भी फातिहा खल्फल इमाम करदा हुंदा सी और ओदी ताकीद करदा सी और उच्ची सारी आमीन कहंदा हुंदा सी। आगे सुनिए, आगे सुनिए। अच्छा जी, फातिहा खल्फल इमाम हो गया। रफ़ाई दैन, ये ले जी नमाज नबवी भाभियों की किताब, कहते हैं रफुल यदैन, सफा नंबर 205 जी। रुकू में जाने से कबल, रुकू से उठने के बाद और तीसरी रकत की इब्तिदा में रफ़ा यदैन करना वाजिब है, जरूरी है। ना कीता ते नमाज होनी कोई नहीं जे। जबकि इमाम शाफी भी करते हैं रफ़ा यदैन और इमाम हम्बली भी करते हैं। उनके नजदीक ये वाजिब नहीं है, उनके नजदीक भी ये सुन्नत है। उनका रफ़ा यदैन कोई और है, भाभियों का रफ़ा यदैन कोई और है। अच्छा चलो, यही रफ़ा यदैन इधर भी है। फिक्का अहमदिया रफ़ा यदैन, ये लो रफ़ा यदैन, ये देखो भाई, नजर आ रहा है कोई भाई? जी। सफा नंबर 77 जो हदीसें अल्लाह दी कसमें इन्होंने इधर लिखियां ने भाभियां ने, ओह ये ना कादियानियां ने लिखियां ने। पढ़ के वेख लो जाके, ये कितने सफे? 77, 78, 79, 80, ये 4 सफात वो हदीसें। और इतनी ताकीद की ये जरूरी है, करो। और मिर्जा कादियानी करदा हुंदा सी रफ़ा यदैन, मिर्जा कादियानी रफ़ा यदैन से नमाज पढ़ा करता था। अच्छा जी, आगे दुआ बैन सजदातैन, 2 सजदों के दरमियान दुआ, ये देवबंदी और बरेलवी नहीं करते, हनफी नहीं करते, ये भाभियों का तरीका है। हेलो
सफा नंबर 235, जलसे की मसनून दुआएं, सारियां दुआवां दसियां ने, 2 सजदों के दरमियान ये कहे, वाह सारियां दुआवां इन्होंने लिखियां। अच्छा जी, यही दुआ बैना सजदा तैन, इधर देख लें फिका अहमदिया के अंदर, दुआ बैना सजदा तैन, ये लोग उन्होंने उन्वान ही बांध दिया, दुआ बैना सजदा तैन। ਉਹ ਵੇਂਦੇ ਹੋ ਪਏ ਲੋਕੋ, ਵੇਂਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੌਲਵੀ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਮੌਲਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। हजरत साहब भी यानी मिर्जा, बड़े मिर्जा जी, मिर्जा सीनियर साहब भी ऐसे दुआ बैना सजदा तैन पढ़ा करते थे। किनियां को दलीलां दियां तुहानू? होर दलाइल चाहिए ने? चलो होर सुनो, होर सुनो भाई, होर सुनो भाई, दलाइल सुनो भाई, दलाइल सुनो। मकतूबात अहमदिया, मकतूबात अहमदिया जिल्द दोम, मकतूबात अहमदिया जिल्द दोम, और सफ़ा है इसका 56, सफ़ा 56, सफ़ा 56। कहते हैं मेरी निस्बत वो खूब जानते थे कि ये हनफी तकलीद पर कायम नहीं है और ना उसे पसंद करते हैं। वो खुद मिर्जा इकरार कर रहे कि मैं हनफी नहीं, हनफी मुकल्लिद है ही नहीं, वो खुद इकरार कर रहे। आगे हवाले सुनते जाओ, सुनते जाओ, शर्माते जाओ। ये लो जी सीरतुल महदी, ये लो जी सीरतुल महदी, ये लो जी सीरतुल महदी जिल्द अव्वल है, और ये लो ये कादियानियों की हदीस नंबर 359, क्योंकि ये कादियानियों की हदीस की किताब है, ये 359, और सफा नंबर 333, 333 और 34, 333 और 34। सुने जरा। अब क्या था कि मिर्जा कादियानी खुद वाबी था, और इसके मुकल्लिदी, इसके मानने वाले लोग भी सारे वाबी थे, सब वाबी थे, टोटली वाबी थे। और हकीम नूरा जो था वो बड़ा पक्का वाबी था। ये ना इसने फिर जब नबूवत का दावा कर दिया ना, उस टाइम फिर लोगों को, हनफियों को भी इकट्ठा करने के लिए, देवबंदियों को, बरेलवियों को घेरा डालने के लिए ना, इसने कहा कि इश्तिहार लिख के ना तकसीम कर दियो कि असी हनफी हैं, हम हनफी हैं। ये सारा ड्रामा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है वो ड्रामा, ताकि ये एक जाल कबूतर को इकट्ठे करने के लिए ऐसे दाना फेंक रहे हैं। सुने जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज रोशन अली साहब ने मुझसे बयान किया कि एक दफ़ा किसी दीनी ज़रूरत के मातहत हज़रत मसीह मूतर अलैहि शलवार ने हज़रत मौलवी हकीम नूरे को ये लिखा कि आप ये ऐलान फरमा दें कि मैं हनफीउल मज़हब हूँ। हाँ, ऐलान कर दियो कि मैं हनफीउल मज़हब हूँ। हालांकि आप जानते थे कि हजरत मौलवी साहब अकीदतन अहले हदीस थे, अहले हदीस थे। हजरत मौलवी साहब ने इसके जवाब में हजरत साहब की खिदमत में एक कार्ड इरसाल किया जिसमें एक फारसी शेर लिखा है। जो शेर लिखा था उसका यह मतलब था कि अगरचे मैं अपनी राय में तो अहले हदीस हूं, लेकिन चूंकि मेरा पीरे तरीकत कहता है कि अपने आप को हनफी कहो, इसलिए मैं इसकी राय पर अपनी राय को कुर्बान करता हूं और अपने आप को आइंदा से हनफी कहूंगा। ड्रामा समझे हो? वो ड्रामा समझे हो कि नहीं? मुफ्ती साहब तुहानू लगता तुहानू भी नहीं समझ आया। अच्छा जी, सफा नंबर 334 के ऊपर क्या कहता है? कहता है हालांकि अगर अकायदो तामुल के लिहाज से देखें तो आपका तरीक हनफियों की निस्बत अहले हदीस से ज्यादा मिलता जुलता था। मिर्जे कादियानी का तरीक ये लो, हेलो हवाला, हेलो वो किन्ने को हवाले दिया है मैं तुहानू? अच्छा, और हवाला सुन लो फिर ना क्यों जे सानू हवाले घट दिते सन। अब ये है वो ड्रामा, पहले ये भाभी था
اور بعد میں جب نبوت کا دعویٰ کر دیا اس نے کہا نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم احمدی، میں ہوں مسلم احمدی، جیسے مرزا جونیئر ریلمی نے ڈرامہ کیا ہے۔ کتاب میں آپ کو دکھاتا ہوں، جلد 18 آپ کے سامنے ہے، جلد 18 صفحہ 424، یہی نعرہ نہ میں بابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم احمدی، یہ یہاں پہ لکھا ہے۔ یہ مرزا جونیئر ریلمی نے یہاں سے لیا ہے، مرزا قادیانی سے یہ نعرہ لیا ہے، مرزا قادیانی سے یہ نعرہ، صفحہ 424 نہ میں بابی نہ میں بابی۔ اے لو ہائی لائٹ عبارت پہلے دیکھ لو، پڑھ کے میں بعد میں سنا دیتا ہوں۔ بھائی نظر آتی ہے پئی عبارت؟ اب یہ دیکھیے، ڈرامے بازی سنیے گا۔ اب میں حضرت مولوی صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جناب من، آپ کا مخاطب ایک مدعی امامت ہے۔ مرزا جونیئر ریلمی بھی مدعی امامت ہے نا، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں امام ہوں۔ مرزا قادیانی بھی کہتا تھا میں امام ہوں، وہ بھی مدعی امامت، یہ بھی مدعی امامت۔ اگرچہ آپ اس کو کاذب اور مفتری جانتے ہیں، مرزا قادیانی کو بھی تمام مولوی کاذب اور مفتری جانتے تھے، اور مرزا جونیئر ریلمی کو بھی تمام مولوی کاذب اور مفتی جانتے ہیں۔ آگے سنیے گا، پس اس کے مسلمات سے اسے ساکت کرنا لازم ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب وہ کہتا ہے کہ جو میرے مسلمات ہیں اس سے مجھے ساکت کرو۔ ڈرامے بازی یعنی قرآن حدیث ہے نا، وہ یہی ڈرامہ یہ مرزا جونیئر ریلمی بھی لگاتا ہے کہ بھائی مجھے صرف قرآن حدیث کو میں مانتا ہوں اور میں کسی چیز کو نہیں مانتا، مجھے ساکت کرنا ہے، مجھے اگر جواب دینا تو قرآن حدیث سے دو۔ یہی کام مرزا قادیانی بھی کرتا تھا۔ تفسیر مرغانی اور طبرانی، ابو نعیم وغیرہ کا حوالہ دینا یا ان کی روایات غیر مصححہ پیش کرنا ایک مدعی امامت کے بالمقابل جس کا دعویٰ ہو کہ میں حکم ہو کر قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت قائم کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ سیم یہی عقیدہ اور دعویٰ مرزا جونیئر ریلمی کا ہے۔ وہ بھی یہ کہتا ہے میں دائی بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ لوگوں کی اصلاح کروں، قرآن اور حدیث کو صحیح طریقے سے پیش کروں، اور میں حکم بن کے آیا ہوں۔ حوالے میرے ذمے ہیں، میں ابھی وہ ویڈیو چلا دوں گا، کوئی انکار کرے تو صحیح مرضی، ابھی چلا دوں گا۔ آگے دیکھیے، اپنے اوپر جہالت کا الزام قائم کرنے سے زیادہ نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا۔ اب وہ اپنے آپ کو کہتا ہے وہ نہ حنفی ہے، نہ شافی، نہ مالکی، نہ حنبلی، نہ جعفری، نہ مقلد، نہ اہل حدیث۔ وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں کوئی حنفی نہیں جے، شافی نہیں جے، مالکی نہیں جے، حنبلی نہیں جے، جعفری نہیں جے، مقلد نہیں جے، وہابی نہیں جے۔ حالانکہ وہابی تھا، جب دعویٰ نبوت کر دیا تو اب میں وہابی نہیں ہوں۔ سیم یہی کام مرزا جونیئر ریلمی نے بھی کیا، وہ وہابی ہے اور کہہ رہا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ کہتا تھا میں نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم احمدی۔ مسلم احمدی وہ بن گیا، مسلم علمی کتابی یہ بن گیا۔ اچھا جی، یہ حوالہ جات اب میں نے دیے کچھ، اور مزید اب کالر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کالر کیا کہتے ہیں اور رجوع کرتے ہیں کہ نہیں۔ جی جناب، کیا نام ہے آپ کا؟ لعنت بھجوا دے مفتی صاحب، پھر بات ختم۔ جی وہی نا، اب ان کا رجوع ہم نے لینا ہے اور لعنت۔ جی جناب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مباحثے میں اگلے بندے کی بات سنی جاتی ہے یا نہیں؟ بالکل۔ اب آپ لعنت کریں گے کہ نہیں مرزا جونیئر ریلمی کے اوپر؟ نہیں، تو میری بھی تو باتیں سن لینا، آپ نے تو باتیں کر لی ہیں ساری۔ سنائیے۔ پہلی بات آپ نے کہا کہ ہم نے جو بات کرنی ہے وہ اس کی نبوت سے پہلے والی باتیں کرنی ہیں۔ ایگزیکٹلی یہی بات ہوئی تھی۔ اب بات کر لیں، آپ پھر کہیں گے بھائی بیچ میں بولتے ہو۔ چلیں ٹھیک ہے جی، نبوت سے پہلے والی باتیں کرنی ہیں، وہ ساری باتیں ہوں گی۔ آپ نے جتنے بھی حوالہ جات بعد میں یہ ان کی کتابیں نکال کے دے رہے ہو مجھے، یہ ساری ان کی، یہ جو لانتی ہے مرزا، یہ آپ اس کے بعد کی ساری کتابیں ہیں اس کھول کے بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں مجھے کہ یہ طریقہ ان کا یہ لکھا ہوا ہے، طریقہ ان کا یہ لکھا ہوا ہے، طریقہ ان کا یہ لکھا ہوا ہے نماز کا۔ ٹھیک ہے، آپ اس کی پہلے والا جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ جو نوری صاحب ہیں، کیا ان کا نام ہے، حسین نوری، تو وہ اس کا کلاس فیلو تھا،
और वो आप ये साबित नहीं कर रहे उसमें जो भी आप हवाला दे रहे हैं कि ये जो लानती मिर्ज़ा था ये वहाबी था, बल्कि आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो नूरी साहब थे वो वहाबी नहीं था, वो मरज़ई था। आपकी बातों से ये साबित, कौन नूरी? ये हुसैन नूरी जिसका आप हवाला दे रहे मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब। हाँ, बटालवी साहब की बात कर रहा हूँ। आप ये नहीं साबित कर रहे कि मिर्जा कादियानी जो है वो वहाबी है। उन बातों से ये आप साबित कर रहे हो कि जो बटालवी साहब था रोंदे रहे ते मरिया कोई भी ना, इनू कहंदे जे। तो आप दोबारा पूरी से रात रोंदे रहे ते मरिया कोई आपको भी समझ आएगी। ये क्लेम तो आपने कोई दिखाया ही नहीं। मुफ्ती साहब की करिए इंज दे मरज़इयां दा की करिए? मरज़इयां दा की कोई इलाज दसो। जानने के बावजूद, सुनने के बावजूद मुफ्ती ये टिंग आपने भाई हुए ना, इनको मैंने भगा दिया था, ये खुद ही भाग के चले गए थे। ये काफी मुफ्ती पहले की बात है। साहब जूते मारे ऐसे मिर्जाइयों पर, जूते मारे। मरज़ई जी जी, मरज़ई हाँ। तेरे सारे प्यो भी इकट्ठे कर ले जान ना ते ओ मुफ्ती साहब दे पैरां दे बराबर भी नहीं हो सकते। तूने भगाया हुआ है। मेरा बाप तो अपने हजरत सारे आदम बापों है। को इकट्ठा कर ले। वो तो हजरत आदम है। और आपको गुस्ताही करते हुए शर्म नहीं आ रही? ब्रेक खाना हलाल है, कुरान और हदीस से साबित करके दे दो। ये देखो ओए मरज़ैया, ये एक कादियानी की स्टेटमेंट सुन, मुरब्बी की सुन जरा। ये है जनाब कादियानियों का ओए चुप कर, मरज़ैया चुप कर। कादियानियों का एक व्हाट्सएप का ग्रुप है इस्लाम अहमदियत, उसमें कादियानी मुरब्बी उमर फरूक भट्ट वो क्या कह रहा है जरा सुन। अच्छा देखिए, इस पर क्या एतराज है जी आपको? यहाँ पर हज साहब ने वहाबियों का जिक्र किया है, यानी अहले हदीस मुराद हैं। क्या ऐसा ही नहीं है कि हमारे बहुत सारे मसाइल जो है पहले से, चूंकि फिकी मसाइल में कोई इख्तलाफ नहीं होता, लिहाजा आदमी अहमदी होकर अपने आप को अजनबी महसूस नहीं करता अहमदियों के मस्जिद में जाकर। हाँ, मिसाल के तौर पे हम भी खुतबा जुमा जो है अहले हदीस की तरह और हमारा एक जैसा है कि इमाम साहब वाज करते हैं अपनी जबान में, कुछ अरबी में पढ़ा, फिर अपनी जबान में वाज किया, फिर बाद में खुतबा सानिया पढ़ा और नमाज पढ़ा दी। लेकिन बहुत सारे देवबंदी, बल्कि तकरीबन सारे देवबंदी और बरेलवी वो क्या करते हैं, पहले एक लंबी तकरीर करते हैं, फिर 2 अरबी खुतबे पढ़ते हैं। तो वो बंदा जब आएगा हमारी मस्जिद में तो अजनबी महसूस करेगा, लेकिन अहले हदीस आएगा तो अजनबी नहीं महसूस करेगा। समझे आप? इसी तरह हम सीने पर हाथ बांधते हैं, देखा है आपने हमारे हज साहब को भी, सुन ले आए मरज़ैया, तो अहले हदीस भी सीने पर हाथ बांधते हैं जी। इसी तरह से वो मैंने फातिहा खल्फ इमाम की बात की, आमीन बिल जाहिर, ये ऐसी चीजें होती हैं। ज़ाहिरी तशाबुह जो होता है ये आदमी के लिए आसानी पैदा करता है। तो अहले हदीसों को चंद एक मसाइल में तब्दीली के बाद आसानी के साथ वो अपना उसी फिका पर अमल करते हुए जमात में रह सकते हैं। इस मसले में खुद मेरी अपने वालिद साहब से गुफ्तगू हुई, हमारे साहब मरहूम मगफूर से, तो उन्होंने यही कहा मुझे। नेक्स्ट ऑडियो, ये उस दौर की बात है जब मैं जमात के खिलाफ बहुत बातें करता था और हरफ मारमाना मैंने ताज़ा पढ़ी हुई थी। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे समझाया कि नहीं, अहमदियों के साथ हमारा फिक ही, ये उनके अल्फाज है, मैं कसम खाने को तैयार हूं कि अहमदियों के साथ हमारा फिक ही इख्तलाफ कोई नहीं है। इन्होंने एक नया नबी मान लिया है, हम किसी नए नबी की आमद के कायल नहीं हैं। ये है असल इख्तलाफ। और हमारे मेरे वालिद साहब मौलवी मोहम्मद रज़ा लाहौरी साहब की बयानुल कुरान जो है वो पढ़ा करते थे, बिल्कुल पढ़ते थे। मैं खुद सुनाता था उनको, वो नाबीना हो गए थे तो उनको मुताला करवाता था। उसमें से साहिब इल्म थे, मुख्तलिफ मकातिब फिक्र की कुतुब को पढ़ते थे। डबल टैप करो यार, हो गया, डबल टैप करो, शेयर करो। क्या करते हैं आप? इसी तरह देवबंदी, मसलन एक फैमिली देवबंदी जो है ना वो अहमदी हुई, तो उनके जो बुजुर्ग थे अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने जब उनके ऊपर आकर लोगों ने एतराज किया कि तू भाई मोहम्मद हुसैन क्यों कादियानी हो गया, तो ये तो उन्होंने कहा भाई गल सुनो, एक बंदे की शनाख्त दा रौला है, वो नमाज वो कुरान में तो कोई फर्क नहीं लगा। इदे आखे भी जेड़ी मैं उधर पढ़ना उससे माजू है पढ़ना, जी मैं उधर रोजा रखना उसमें इधर रखना, कोई फर्क नहीं, तो एक बंदे की शनाख्त का फर्क है। तो ये बात है वहाबियों के साथ अहले हदीसों के साथ बहुत ज्यादा मुशाबत है, और उससे कम तर अहले अपना देवबंदियों के साथ है। देवबंदी में फिर जो ममाती हैं वो ज्यादा करीब हैं हमारे, फिर हयाती जरा दूर हैं, बरेलवी बहुत दूर है। बरेलवियों के अंदर बिदात बहुत ज्यादा है सच्ची। वो तो कहते हैं बरेलवियों से तो हम बहुत दूर हैं।
मिर्जा जूनियर जेल में कहना बरेलवियां जो निकले जे बात है, उनको तो पहले मैं अगर कहूँ तो आप बुरा मना जाएंगे, पहले मुसलमान करना पड़ता है, फिर अहमदी करना पड़ता है, जिन्हें इतिहास गलत। अच्छा जी, चलो जी, अब बताओ भाई मर्दई। ठीक है, चिश्ती रसूल अल्लाह के फॉलोअर साहब, मैं आपको बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। हाँ देखो, तो जैसी जुबान वो यूज करेंगे फिर भी मैं वैसी जुबान यूज करूंगा ना। अगर उनको देख देता है इस तरह की बात यूज करने तो मैं कोई गल नहीं, तेन गुस्सा आ गया नहीं, गुस्सा नहीं है, ये गलत बात है। आप गलत बात करेंगे तो मैं भी फिर वैसी बात करूंगा। गुस्सा कर ले जिन्ना गुस्सा करने का। ठीक है जी। अच्छा, जो चिश्ती रसूलुल्लाह के मानने वालों, अच्छा पहली बात तो ये, मैं तो मरज़इयों को काफिर मानता हूँ, वो तो मुर्तद है, उनको छोड़ दें। नहीं, कादियानियों को, कादियानियों को वही कह रहा हूँ ना। मरज़ई तो तुम लोग हो ना। वो भी मरज़ई था, कादियानी था, वो छोड़े। मैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला हूँ, ठीक है, और वो आखिरी नबी हैं, और मैं अल्लाह ताला को कोई कट्टी कट्टा दे काट दसो मिर्जा जूनियर जेल में बताता हूँ ना। गप मारी ये ओदा जवाब ही तो कोई दे, तू जब शुरू कर छड़िए। मैं यही बताता हूँ, ठीक है। मैं अब आपको बताता हूँ। आपकी बातों से ये साबित हो गया मुझे कि वो वहाबी था, ठीक है, मैं मान लेता हूँ। दूसरा, मुझे ये भी साबित हो गया कि उन्होंने इश्तहार छपवा दिए और ये सब कुछ कर दिया। वो ये भी मानना शुरू हो गए कि हम बरेलवी हैं और हम बरेलवी नहीं, हनफी। हाँ, ये ऐलान बाद में करवाया था उन्होंने। हाँ, बाद में ऐलान करवा दिया, ये भी मैंने मान लिया। चलें ठीक। तो पहले क्या था? पहले ये मान लिया ना कि वहाबी था। कौन? मिर्जा कादियानी। नहीं, उसने खुद क्लेम नहीं किया ना कहीं भी। आपने ये कोई यार हवाले तेनू दिते थे भाई। नहीं, वो आपने हवाला इस तरह से दिया ना, उसके साथ फलाना बंदा पढ़ता था तो वो इस तरह करता था, वो इस तरह करता था, उसका अपना क्लेम तो है यार। अभी ये लास्ट टाइम जो हवाला दिया सीरतुल महदी का, वो ये सीरतुल महदी कब लिखी गई है? ये कब लिखी गई है? कब लिखी गई है? डेट बताएं मुझे। चलो यार, क्या बात है? यानी कि बेटे ने ये लिखा है, बेटे ने। हाँ, कब लिखी बेटा गई? कहता है इधर दे, अपने बाप के बारे में वो कह रहा है, ये देख, वो अपने बाप के बारे में कह रहा है। हालांकि अगर अकायद और अमल यानी रफाई दैन वगैरह, भाभियों वाला अमल, अकायद और तामुल के लिहाज से देखें तो आपका तरीका हनफियों की निस्बत अहले हदीस से ज्यादा मिलता जुलता है। वो उसका बेटा इकरार कर रहा है यार, लेकिन उसका अपना क्लेम दिखाया मुझे। ये अपना क्लेम, ये लो अपना क्लेम भी तुम्हें दिखाया, वो भी नहीं मान रहे। ये मकतूबात अहमद तुम्हें दिखाई है, ये मिर्जे के मकतूबात है ना। मकतूबात उसके है ना, दिखाया मुझे जी। कला ये दिखाएं जरा, पढ़े इधर से। वो ये सफा, ये जिल्द नंबर 2 सफा 56 है। वो कहता है मेरी निस्बत वो खूब जानते थे कि ये हनफी तकलीद पर कायम नहीं है और ना इसे पसंद करते हैं। अच्छा, तो इससे क्या साबित होता है? वो साबित ये होता है कि ये हनफी नहीं था। और हनफी किस पे तकलीद पे क्या नहीं है? मबसूत नहीं है। चलो तू नहीं, दोबारा पढ़िएगा ना। तू ओरल सेक्स करवाना छोड़ पहले, तो फिर तुझे बातें समझ आएंगी। तू ना मुंह च जी चीज पाई है या कन्ना च कोई चीज पाई है, उन कड बाहर, तो फिर तेरे समझ आनी ने। नहीं तो आप दोबारा सुन। अच्छा, मेरी निस्बत वो खूब जानते थे कि ये हनफी तकलीद पर कायम नहीं है और ना उसे पसंद करते हैं। तो क्या आप लोग तकलीद पे कायम नहीं है? वो अन्नी दिया खसमा ये कह रहा है कि वो खुद इकरार कर रहा है कि मैं हनफी कोई नहीं। और मिर्जा जूनियर यही तो कह रहा है कि मैं ये हनफियों के अंदर से निकला है। नहीं, मेरी बात सुने। ये आपकी अम्मी कितने बंदों के साथ सोती रही है? यार पहले ये तो दे, इसका जवाब तो दे ना। तो गालियां या गाली के साथ बात कर लें या बिल्कुल सही तरीके के साथ बात कर लें? यार अन्नी दा कसम गाली है। तो आप अन्नी के कसम है बताएं। बता दे सही ना। आप पहले आप मुझे बता दें, आप अन्नी के कसम तो सही ना तो कि मैं ये भी बोल मिर्जा देता हूं। जूनियर जेलमी ने ये जो बात कही थी कि मिर्जा कादियानी हनफियों के अंदर से निकला है, उसका ये रद्द तुम्हें उसकी किताब से मिल गया कि नहीं? मैं मानता, मैं बताता हूँ आपको। क्या ये मकतूबात अहमद जो लिखा हुआ है, क्या आप इस किताब पर यकीन करते हो? क्या इस किताब पे आप बिलीव करते हो, ये जो चीजें लिखी हुई हैं? चलो यार की आइटम है वो की हो यार। नहीं आइटम नहीं, ये नहीं साहब की कीता जाए कोई हल ते जैसे हम लोग कहते हैं कि कुरान बिल्कुल हक और सच है और हम उस पे लिखी बात हर कोई मान ले। सलामुल्लाह साहब कोई हल ते कड्डो।
हुजूर हल सिर्फ जूते हैं वही इसके रसीद करें, पॉलिश वाला जूता पास मंगवाएं वही लगाएं। ਉਹ ਲੈ ਆਈ ਯਾਰ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਆ ਲੈ ਆਈ ਯਾਰ ਉਹ ਲੈ ਆਈ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਡੰਡਾ ਵੀ ਆਇਆ ਮਰਜ਼ਈ ਨੂੰ ਦਈਏ ਇਧਰ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਚੱਲ ਪੈ ਜਾ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਣੀ कादियानी लग रहा है, कादियानी कादियानी है ये क्योंकि इससे पूछे लोग कि मिर्जा कादियानी को क्या समझता है। वो लानती है, मिर्जा कादियानी काफिर है, लानती है, उसको छोड़े, उसको डिस्कस करने का फायदा नहीं है, उसको डिस्कस करने का फायदा नहीं है, उसको छोड़े, लानती है, वो कादियानी है। वो चुप कर जाए तू लम्बे पै जा बस आराम चुप करके रोला ना पाई लेकिन वो कादियानी है, लम्बे लानती है ना, मैं बताता हूं लम्बे ना पै जा पुट्ठा लम्बे पै जा लम्बे कादियानी है, वो लानती है। ओए नाले तू ना थल्ले के है ये लम्बे नहीं पैना ते कन्न फड़ ले ते नहीं बाजी ने कन्न फड़ ले 10 मन वाला ये लाश मंगवाओ, 10 मन वाला अगर पुट्ठा पाना 10 मन वाला ये लाश। ਚੱਲ ਯਾਰ ਜਾ ਤਬਲੀਗ ਬੜੀ ਹੋਈ ਇੰਨੇ ਕਾਲਰ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੂੰ ਯੱਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਚੱਕੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਈ ਹੋਏ ਮਰਜ਼ਈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ अच्छा जी मुझे आधे घंटे की छुट्टी चाहिए, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है। ओ जा तू निकल जाए चल बाबा फीका चुक सू कालर बाबा फीका ओए बाबा फीका यार तुसी जे नहीं तुसी मैनेज कर सकते ते क्यों फिर बैठे हुंदे मुंह चुक के विच हेलो जी जनाब क्या नाम है आपका? जुनेद नाम है सर मेरा। वालेकुम सलाम जी जुनेद साहब। अच्छा मैंने ये आपकी ना सारी डिबेट देखी है, वो मुझे अच्छी लगी है, जैसे आपने इसके बारे में बताया कि मिर्ज़ा कादियानी ने ऐसे ऐसे कहा है और वो वहाबी था, ठीक है, और ऐसी चीज़ें आप दीन इस्लाम है, इस्लाम के बारे में बात करते हैं। अच्छा नहीं आप मिर्ज़ा जूनियर जेलमी की जो स्टेटमेंट है उसको सुनते हैं आप? जी मैं उन्हें सुनता। आप उसके फॉलोवर हैं? जी मैं स्टूडेंट हैं? जी ठीक हो गया। तो मिर्जा जूनियर जेलमी ने जो बात कही थी वो आप समझते हैं कि उसने गलत बात की थी? जैसे आपने एविडेंस दिया है तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि उन्होंने गलत कहा होगा। हाँ फिर लानत कर दियो फिर जल्दी तो मिर्जा जूनियर जेलमी तेरे उत्ते लख दी लानत भाई। अब दूसरी चीज मैं खुद बरेलवी हूँ, मींस के नहीं लानत करो ना पहले, एक मिनट अगली गल बात चो पहले लानत भाई, पहले लानत मेहरबानी ऐसे नहीं, देखिए ऐसे नहीं, पहले लानत करें भाई। मिर्जा जूनियर जेलमी लख दी लानत तेरे उत्ते खंदीरा नहीं वो ठीक है आपकी बात, वो लानत पा सिर्फ लानत एक लानत अगली गल बात चो एक लानत पानी लख दी ना पाओ एक लानत पाओ। मैं किसी पे भी नहीं डालता यार क्यों नहीं? अल्लाह कहता है पे झूठों के ऊपर अल्लाह की लानत, अल्लाह कहता है लानत अल्लाह ही लल काज़िबीन, झूठों के ऊपर अल्लाह की लानत, तो आप क्यों नहीं डाल रहे भाई? जो कादियानी है वो तो मरदूद है, ठीक है, उन पे तो लानत है, अल्लाह की भी लानत, सारे लानत नहीं तो उन्होंने दे उत्ते लानत क्यों पांदे हो पे? उन्हां दी नली वगदी है। और आप ना मिर्जा जूनियर जेलमी तो कहता है कि भाई मिर्जा कादियानी ने कोई नबूवत का दावा किया ही नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ओ भाई उनके ऊपर कादियानियों के ऊपर लानत आपने क्यों डाल दी? ठीक है आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूंगा, सिर्फ एक मिनट। ओ भाई मिर्जा कादियानी के ऊपर लानत क्यों डाल दिया आपने? कादियानियों के ऊपर लानत क्यों डाल दिया आपने? वजह तो बताए। उन पे बनती है लानत। वजह? क्योंकि उन्होंने तो दावा किया कि उसने खुद दावा किया कि मैं आखिरी नबी हूँ। अच्छा आखिरी नबी हूँ, तो मिर्जा जूनियर जेलमी तो कहता है उसने कोई नबूवत का दावा किया ही कोई नहीं। उन्होंने कब कहा ऐसे? नहीं कहा। चले ये मुझे पता था आपने ये पूछना है। गुलाम अहमद कादियानी ने कहाँ खता खाई है जिससे आपने उसने अपने आप जिसमें उसने अपने आप को जिल्ली नबी का दावा किया हो। देखें जी इसके ऊपर गामदी साहब ने काफी वर्किंग की है, आप उनकी यूट्यूब पे वीडियोस देख लें। उनका भी मौक़िफ़ यही है कि उससे कोई सही सनद से साबित नहीं है कि उसने खुद कहीं पे दावे नबूवत किया हो। उसने जो है वो इशारे ऐसे जरूर दिए। सुन लिया जे कोई नहीं नबूवत का दावा किया उन्होंने इशारों का तो बात की है ना। इशारे मतलब क्या होता है?
इशारे अलग चीज है। उसने कहा उसने कोई नबूवत का दावा नहीं किया, इशारे दिए हैं। और यही तो ये तो लोरी भी यही कहते हैं जी, इशारे दिए तो कादियानी लोरी यही तो कहते हैं उसने कोई नबूवत का दावा को नहीं किया, सिर्फ इशारे दिए। हाँ जी, इशारों में तो कादियानी लोरियों को फिर काफिर नहीं कहते आप लोग? मैं कादियानी को काफिर मानता हूँ भाई। लोरियों को काफिर नहीं, जो उसको नबी नहीं मानते उनको फिर आप काफिर नहीं मानते? जो उसको नबी नहीं मानते नहीं सुन लिया भाई, सारे सुन लो, सब सुन लो, सारे सुन लो। ए मर्ज़इयत पई कादियानी लोरियों को ये मर्ज़ई काफिर नहीं मानते। सारी दुनिया सुन ले भाई, सारी दुनिया सुन ले। मुबारका मुसलमानों, मुबारका। मर्ज़इयत खुल के सामने आ गई है। चलो चुप कर जाओ, खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ, अब चुप हो जा तू मर्ज़ई, चुप हो जा। कालर बड़े ने, नवे कालर नूं मैनूं चक्कन दे। जनाब कमाल हो गया जी। अगले कालर आए हैं जी, क्या नाम है आपका? जहानजेब फजल साहब, जहानजेब फजल साहब। भाईजान कोई इरादा है बोलने का कि आपको नीचे उतार दूं? माइक म्यूट है। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम। मादरत के साथ शाह जी, बहुत दिनों बाद फिर से आया हूँ, तो इस वजह से मैं म्यूट का बटन ढूंढ रहा था कि कहाँ से म्यूट है। बस शाह जी आपके बारगाह में सलाम अर्ज करना था, और इसके चुटकुले सुन रहा हूँ, इनके जो एक दिन के अभी ये चुटकुला सुना है, ताजा चुटकुला। मर्ज़इयों के नजदीक, मिर्जा जूनियर जेल में वालों के नजदीक कादियानी लोरी जमात काफिर नहीं है। ये सबसे बड़ा चुटकुला है ये तो। सारे सुन लो भाई, सारे सुन लो। आपको ये सहरा आपको जाता है कि आपने इनके दिल की बात इनके ज़बान तक लाई है, वरना ये तो कब का कह रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो एक मुहिम पे काम कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। वो इतना नॉर्मल कर रहा है इस बात को कि काफिर से वो इस्लाम के दायरे में इनको लेके आने का जो मंसूबा है उसका। कादियानियों ने उसको, जनाब ये प्लांटेड है ना, कादियानियों ने इसको क्रिएट किया है। मिर्जा मसरूर इसको ग्रांट दे रहे हैं, मंथली दे रहे हैं, एक बहुत बड़ी अमाउंट, समझ आई कि नहीं? 5 लाख रुपया, 5 लाख मंथली मिलती है इसको मिर्जा मसरूर की तरफ से, समझ आई कि वो इसी काम के लिए। हाँ जी। अच्छा जी, एक स्ट्रीम इसकी देखी, वो मुफ्ती राशिद महमूद साहब की, रज़वी साहब की, तो उसमें उन्होंने एक वीडियो लगाया था। एक स्ट्रीम के 1 मिनट के अंदर बंदा जाए इसके पास और आलिम की डिग्री लेके आए। मतलब उसने कहा कि अगर आपको वजू का तरीका पता है, आपको नमाज का तरीका पता है, आप आलिम हो। आलिम का भी ये खत्म कर दिया इन्होंने। आलिम के सामने जो बंदा खड़ा करना है, वो बंदा खड़ा करना है जिसको बस गुस्ल आता हो। आलिम अब इसके नजरिए में वो नहीं। या डबल टैप करो, शेयर करो, और राजद दी आईडी नु फॉलो कर लो भाई टिकटॉक के उत्ते। टिकटॉक पर राजद की आईडी को फॉलो कर लें अभी, जिन्होंने किया, शेयर करें और डबल टैप, ये 3 काम करें जी भाईजान। अब इसके जो आलिम निकलेंगे इसके खेत में से, वो 1 दिन वाले आलिम निकलेंगे। जिसको गुस्ल का आता है वो आपके सामने में खड़ा हो जाएगा। वो नहीं जानेगा कि आपने 20 साल लगाए या 30 या 35 साल लगाए। वो बस ये जानेगा कि मुझे तो सर्टिफिकेट मिल गया, अब मैं तो खुला हूँ, अब मेरे गले का पट्टा जो है वो खुल चुका है, अब मैं सबके ऊपर भौंक सकता हूँ। मुझे आया कक भी नहीं पता हो कि भाई कितने सुन्नत हैं वजू के, कितने मुस्तहब हैं, कितने फराइज हैं। मुझे गुस्ल का तरीका आ गया, बस अब मैं आलिम हो गया हूँ, अब मैं भौंक सकता हूँ हर मुफ्ती के ऊपर जाके। अब वो शख्स है, वो तो सरप्राइज हो गया, इंग्लिश में कहते हैं, वो तो चौंक गया कि इतने सारे चीजें हैं आपके पास कि यार वो मैंने तो आके सिर्फ यहाँ पे एक चुटकुला छोड़ना था, अपने चुटकुले जैसा, झेलिमी चुटकुले के जैसा, कि यहाँ पे वो अनफी था। आपने उसको चौंका दिया इतने सबूत देके कि वो बेचारा अब ये मानने लग गया, अब उसको ये लगने लग गया कि जो मिर्जा सीनियर की किताब है वो हमारे दीन में है। वो ये साबित करना चाह रहा था कि आप इसको ईमान लाते नहीं लाते हैं। ओ मेरे भाई, अकल के नाखून ले भाई, वो हमारे दीन के नहीं है, मगर जिसकी जिक्र हो रही है उसका तमाचा ही उसी के मुंह पे मारेंगे ना, या नहीं? हम उसकी चीजें जो साबित करने के लिए कुरान करीम खोल दें। अच्छा, जहां से कॉलर बहुत ज्यादा है यार, हैं तो वाइंड अप कर दे। शाही बिल्कुल बिल्कुल, बस जज़ाकल्लाह, आपने मुझे
मेरे जज्बात जो है ना वो आपने अफशा किए। मैं जज़ाकल्लाह। और ये बहुत दिनों टिकटॉक बाद के ऊपर भी YouTube पर कॉलर आया की हुआ। लंबी लिस्ट है। यहाँ यूट्यूब पर एक और कॉलर है, उनको लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। रसूलुल्लाह की छूत में खा रहे। अच्छा जी, तो अभी वो देख लें, एथीएस्ट आ गया ना बीच में। हाँ जी, ये देख लें, ये एथीएस्ट दे रही है। तो ये है असल में, हम कहते हैं कि कादियानियत की जब बात होगी या मिर्जा जूनियर जेलमी की जब बात होगी ना, तो इनको तकलीफ होगी। ये आएंगे, ये जनाब जो होते हैं ना एथीइस्ट, क्योंकि ये एथीइस्ट दैरियों के ये क्रिएटेड है, ये बनाए हुए हैं, ये दोनों फितने इस्लाम दुश्मन नासर के खड़े किए हुए हैं। आप देख रहे हैं, आप लोग सारे सुन रहे हैं। बात तो हम कादियानियों की कर रहे हैं और मरज़इयों की कर रहे हैं, तकलीफ मुल्हिदीन को क्यों? आप समझ रहे हैं कि उनका मिशन जो है ना वो खराब हो रहा है। चांजेब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस्लामुल्लाह समझ रहे हैं कि नहीं आप? ये कहानी समझ रहे हैं, गेम समझ रहे हैं? जी हुजूर, बिल्कुल ये समझ में आ रही है। ये तकलीफ की बात ये है कि जब कोई कादियानी या मरज़ई एथियस्ट बनता है ना, तो वो यही कहता है कि ये मैं मुसलमानों में से ये आया है, दीन इस्लाम में से आया, हालांकि वो दीन इस्लाम से नहीं बल्कि कादियानियत से या मरज़ियत से एथियस्ट बना है। ये तकलीफ दे बात है। कोई मुसलमान जो है वो दैरिया नहीं बनता, कोई मुसलमान भी दैरिया नहीं बनता, भले ही वो भंगीचर से ही क्यों ना हो। उसके दिल में एक ईमान का जो है ना जज्बा वो मौजूद रहता है, भले ही वो नमाज नहीं पढ़ता। मैं ना एक बंदे को मैं जानता हूँ, इस्लामुल्लाह साहब, कि वो पहले सही था उसका अकीदा, बाद में उसने मिर्जा जूनियर जेलमी को सुनना शुरू किया तो वो जनाब मरज़ई हो गया। बाद में आज मौजूदा डेट के अंदर वो मुल्हिद है। ये मजहब बेजार कर रहे हैं ना, मजहब दीन बेजार कर दो, दीन के ऊपर से एक चीज जी। अब आप एक चीज नोट करें शादी, जब आपने सीनियर का जो है किताबें खोल खोल के तमाचे मारने शुरू किए, अब वो बंदा ये बोलने पे आ गया ये किताबें कब लिखी गई, ये उसकी जिंदगी में लिखी गई, उसके बाद की लिखी गई। अब जब चिश्ती रसूलुल्लाह की बात आती है जिसको हमारे उलमा एक मिनट भाई, ये नीचे मोहम्मद अली साहब कोई आए हैं, कैमरा ऑन करें भाई, कैमरा ऑन करें। अब जो भी नीचे कॉलर आएगा मैं कैमरा ऑन कराऊंगा, उसके बाद उसको कॉल पे लूंगा, नहीं तो कॉल पे नहीं मैंने लेना। अच्छा, कैमरा ऑन नहीं भी करेंगे तो मैं फिर डायरेक्ट ब्लॉक ठोकूंगा। चलो ठीक हो गया। अच्छा जी, अगला बोले। अच्छा यार, कॉलर बड़े ने वाइंड अप करते हैं, अभी इसको खत्म करते हैं। बड़े कॉलर हैं और ये जो दोपहर के टाइम जो मैं बराड़ करता हूँ ये मुख्तसर होती है, तफसीली बराड़ हमारी रात को होती है, 7 बजे से लेके रात 11 बजे तक तफसीली बराड़ हम करते हैं, और दिन के टाइम मैं मुख्तसर टाइम के लिए आता हूँ। तो आपके तामुन का, प्यार मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। डिबेट किया करें यार हमारे साथ, डिबेट, दलाइल से बात करें, दलील से बात करें, दलील से जवाब ले लें बस जी। कितने मरज़ई आए हैं ये देख लें, लंबी चौड़ी लिस्ट है। जाहिद, PhD साहब, राना, असद अली, अब्दुल्ला मोहम्मद अली, मुर्तज़ा, सजाद अली, चीमा, सुफियान और अली। कितने मर्द, किसी एक ने कोई बंदे दे पुत्रां दी कोई गल कीती हो? कोई एक बंदा, कोई एक दस दिओ जिन्हें इन्ने बड़ी बंदे दे बच्चियां दी गल कीती है, कोई दलील नाल गल कीती है। इस किस्म के बंदों को पैदा कर रहे हैं ये मिर्जा जूनियर जेलमी साहब, समझ आई कि नहीं? वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया जी, रब रखा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद।
लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। चलो भाई यूट्यूब पे मैंने एंड कर दिया। महमूद कॉलर को लें सिर्फ 1-1 मिनट के लिए लें, जितने बैठे हैं 1-1 मिनट के लिए। काशिफ आ गया है? मैं हूँ ले रहा हूँ उस्ताद जी। टीमां साडियां सुस्त ने, टीमां साडियां एक्टिव नहीं है। मुदई सुस्त ते गोआ चुस्त, वो वाला साहब। काशिफ और टुर गया भाई जी अद्धे घंटे की छुट्टी ते गए। हाँ अद्धे घंटे की छुट्टी ते गया। महमूद साहब को नहीं लगता बंदे नहीं चकते पे, फिर रब रखा जी मैं एंड करन लगा। नहीं मैं चेक कर रहा हूँ और नहीं आ रही, लेट हो रही है उस्ताद जी, लेट हो रही है। मैं तो एक्सेप्ट उस टाइम से कर रहा हूँ। जी जनाब कौन? जी जनाब कौन? सर मेरा नाम अली रजा है। अच्छा जी, मेरा नाम अली रजा है। अच्छा मैंने आपसे एक सवाल पूछना है। अच्छा जी, बहुत अहम सवाल है जो अच्छा जी, हम मुसलमान ज्यादा गलती कर बैठते हैं। अच्छा देखिए मैं सऊदीया में हूँ अभी। मैंने यहाँ पे अरब ममालिक से भी पूछा है, मतलब सऊदीया यमन में भी अहले सुन्नत है। मैंने वहां से भी पता है कि ये जो डिवोर्स होती है, एक मर्तबा मतलब एक ही जगह पे बैठ कर वो 3 बार बोले या 100 बार बोले, उसकी डिवोर्स जो होती है वो तलाक मतलब 3 बार बोले तो वो मुकम्मल हो जाती। ये भाई किसी दारुल इफ्ता से मेरे भाई राब्ता करें। अगले कलर को उठाएं यार। ये ना जी भाई जान, चलो यार अगले बंदे नु चको। आ जाओ भाई आ जाओ, फिर एंड करनी है भाई ब्राड। चलो यार मैं एंड करन लगा। रब रखा जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन एक अल्लाह दे भेजे हुए एक जिन्हें साफ कायम करना दुनिया च। मुझको